संपत्ति वाले मनुष्यों के लक्षण बताते हैं 16वें अध्याय में कि ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो अपार चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, बहुत तरह की चिंताएं रखते हैं। चिंताएं हमने देखी गीता में दो तरह की होती हैं, एक तो होती है पारमार्थिक चिंता और एक होती है सांसारिक चिंता। जो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं उनमें सांसारिक चिंता होती है। जैसे हमने कुछ कुछ बातें जानी भी, जैसे कि हमारा जीवन यापन कैसे होगा, हम जिएंगे कैसे, अच्छा, और इसके अलावा हमारे बच्चों का क्या होगा, जब हम चले गए तो क्या हो जाएगा। डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। जी जी आप म्यूट कर दीजिए सबको। जी मैं करती हूँ। हाँ, अभी सब म्यूट हो गए, जो श्लोक पढ़ेंगे वो अनम्यूट हो जाएंगे। तो भगवान ने कई तरह की चिंताएं बताई जिसका हमने अर्थ जाना। तो ऐसे मनुष्यों में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, और ये जो चिंताएं होती हैं वो अपने ही सुख के लिए होती हैं, अपने ही विषय भोगों के लिए होती है ना। लेकिन पारमार्थिक चिंता का मतलब क्या, कि जैसे हमारा कल्याण कैसे हो। जैसे अर्जुन के अंदर हमने देखा कि यही जिज्ञासा, यही उत्सुकता थी कि मेरा कल्याण कैसे हो। तो इस तरह की जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, स्वामी जी कहते हैं उसके अंदर दैवी संपत्ति होगी ही। या ये भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर दैवी संपत्ति है उसको अपने कल्याण की इच्छा होगी ही, या वो अपना कल्याण चाहेगा ही, ये उसका लक्षण है ना। तो बहुत सारी चिंताओं से ग्रस्त होते हैं और संग्रह करने में ही लगे रहते हैं ऐसे मनुष्य। संग्रह मतलब ये मिल जाए वो मिल जाए, आदि आदि चीजों के संग्रह करने में। और ऐसे जो मनुष्य हैं इनको कुछ भी मिल जाए इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि ये जो निषिद्ध कर्म है, शास्त्र निषिद्ध कर्म है, उन कर्मों को करने से भी नहीं चूकते। स्वामी जी तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा आसुरी संपत्ति जब बढ़ जाती है मनुष्य में तो वो किसी का मर्डर भी कर देता है, उसको ये भी होश नहीं होता कि इससे मेरे को कितना पाप लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें आप देखते हैं ये सारे गुण हैं, चोरी चकारी है ना, लूटपाट और जो मर्डर वगैरह करते हैं, उनमें कौन से गुण है, कौन से संपदा है, हम जान सकते हैं, है ना। तो उसके बाद भगवान ये बताते हैं ऐसे मनुष्यों में जो है बहुत सारी कामनाएं भी होती हैं, चिंताएं भी होती हैं, कामनाएं भी होती है। सांसारिक कामनाएं जो है वो पतनकारी है। स्वामी जी ने कहा कि आध्यात्मिक चिंता अथवा आध्यात्मिक जो कामनाएं हैं, भगवान को लेकर के जो कामनाएं हैं, उससे तो कल्याण होता है। और इस तरह की कामनाएं वस्तुतः कामना मानी भी नहीं गई है ना। संसारिक कामनाएं तो कामनाएं मानी गई हैं, लेकिन जो पारमार्थिक कामनाएं हैं या जो भगवान को लेकर के कामनाएं हैं वो कामनाओं की श्रेणी में आती ही नहीं है, ऐसे स्वामी जी कहते हैं। तो ऐसे जो मनुष्य है जो बहुत ज्यादा कामना रखते हैं, देखिए उसका भगवान ने पहले ही रिजल्ट बता दिया था तीसरे अध्याय में। क्या कहते हैं भगवान की, ऐसे मनुष्य जो है वो पतनकारी है, मतलब वो अपना पतन कर लेते हैं, है ना। संसारिक कामनाएं जो है वो बुद्धि भ्रष्ट, स्मृति उसकी जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, और फिर वो मनुष्य जो है वो अपने आप का पतन कर लेता है संसारिक कामना। और इसके अलावा जो संसारिक कामनाओं से हटकर भगवत प्राप्ति का इच्छुक है वो एक ना एक दिन अपना कल्याण अवश्य ही कर लेता है। देखिए ऐसे जो मनुष्य हैं जिनके अंदर कामनाएं हैं, जो मोहित अवस्था है, भगवान कहते हैं आगे चल करके कि उनकी जो प्राप्ति होती है, उनको जिस फल की प्राप्ति होती है वो अधोगति की, यानी कि वो नरकों में जाते हैं और बहुत ज्यादा दुख पाते हैं। और हमने ये जाना गीता में कि भगवान जब प्रतिकूलता भेजते हैं या नरक आदि जगहों पे भी यदि व्यक्ति को भेजते हैं तो ये उनकी विशेष उसके ऊपर कृपा है। हमने उदाहरण से भी समझा, जैसे कि हमारे गुरु हों या हमारे माता पिता हों, कोई संत हों, वो यदि हमारे को डांटते फटकारते हैं या हमारे ऊपर अनुशासन लगाते हैं तो उसका क्या तात्पर्य है, वो यही चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, है ना। एक माता हमने देखा कि वो अपने बच्चे की सार संभाल करती है, वो नहीं देखती कि इसमें कोई योग्यता है, कोई इसमें गुण है, या इसमें कोई भी अच्छी क्वालिटी है, बस वो उसको संभालती है, उस पर जो है कृपा करती जाती है। तो ऐसे ही भगवान भी हम सब पर अहेतु की कृपा करते जाते हैं। तो यदि वो किसी के प्रति प्रतिकूल परिस्थिति भी भेज रहे हैं किसी मनुष्य के प्रति, तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान तो बड़े कठोर हैं या भगवान बड़े निष्ठुर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति जो है भगवान जीव के कल्याण के लिए ही भेजते हैं। और देखिए भगवान आगे बताते हैं कि ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं वो बहुत तरह के यज्ञ करते हैं। यज्ञ किस तरह का करते हैं, केवल केवल दिखावे के लिए, दंभ के लिए, दंभ पूर्वक यज्ञ करते हैं। इनका जो यज्ञ करने का उद्देश्य होता है वो है कामना।
तो कामना के वशीभूत होकर के केवल नाम मात्र का ये यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो अपने शरीर में रहने वाले और दूसरे मनुष्यों के शरीर में रहने वाले मुझ परमात्मा से भी वो द्वेष करते हैं। तो गीता में क्या हमने समझा इस अध्याय में कि परमात्मा के साथ द्वेष करने का क्या तात्पर्य है? हमने यही जाना कि स्मृति और श्रुति दोनों भगवान की आज्ञाएं हैं, है ना। ये हमने अर्थ डिटेल में देखा था। तो इसका उल्लंघन करके, जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करते हैं, वही भगवान के साथ द्वेष करना कहलाता है। तो ये भी उनके लक्षण होते हैं। भगवान आगे चल करके कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार हैं, जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। तो हमने ये देखा कि कामना इसमें मुख्य है, क्योंकि सबसे पहले भगवान नाम किसका लेते हैं? काम। तो कामना मेन है, क्योंकि देखिए स्वामी जी कहते हैं कि यदि मनुष्य की कामना पूरी हो गई तो क्या होगा? उससे उसके अंदर लोभ आ जाएगा, और यदि कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा, है ना। तो कामना मेन है, और कामना के ही दोनों भाई जो है वो क्रोध और लोभ है। तो एक कामना का हमने त्याग कर दिया तो क्रोध भी नहीं आएगा, लोभ भी हमारा जो है चला जाएगा, है ना। तो कामना का जो है त्याग जगह जगह भगवान गीता में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जो कामना का त्याग करता है, ऐसा जो मनुष्य है वो कल्याण को प्राप्त होता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। तो इसका फल भी भगवान बता देते हैं। अंत में भगवान यही कहते हैं, लास्ट जो श्लोक था उसमें यही कहा भगवान ने कि जो कर्तव्य का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करता है, ऐसा मनुष्य न सुख को, न शांति को, न परम गति को प्राप्त होता है। तो हमने ये देखा कि मनुष्य को शास्त्र विहित कर्म तो करना ही चाहिए। गीता में ये बताया है कि शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए, लेकिन उसकी विधि है, उसका तरीका है कि कैसे करें। ये नहीं कि अपने मन से हम कभी भी दान दे दें, अपने मन से कभी भी हम यज्ञ कर लें, अपने मन से बिना समय देखे, बिना परिस्थिति देखे कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं। इसका तात्पर्य यह है, शास्त्र विधि की मुख्यता होनी चाहिए। शास्त्रों में जैसे रस्म बताई है, जैसे रीति रिवाज बताए हैं, जैसा समय बताया है, उसके अनुकूल ही हमें सारे के सारे शुभ कर्म करने चाहिए, तभी उसका जो है फल मिलेगा, है ना। तभी उसका जो है यथोचित फल मिलेगा, और ऐसा फल मिलेगा जो कि हमें सदैव सुख देने वाला, यानी कि अविनाशी फल मिलेगा। और यदि शास्त्र विहित कर्म भी स्वामी जी कहते हैं शास्त्र विधि का उल्लंघन करके करते हैं, तो उसका हमें कोई भी फल या रिजल्ट नहीं मिलता है। बड़े से बड़ा कर्म आप करें, लेकिन विधियों की मुख्यता ना हो तो उसका कोई रिजल्ट सामने आने वाला नहीं है। और हमने देखा कि शास्त्र विधि का, भगवान ये भी कहते हैं कि कर्तव्य के विषय में मनुष्य को शास्त्र को ही प्रमाण रखना चाहिए। यानी हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम किसको फॉलो करें, किसको हम देखें, तो उसके लिए भगवान कहते हैं शास्त्रों को देखना चाहिए। अब यहाँ पर एक शंका भी ये होती है कि जिसने शास्त्र नहीं पढ़े या कोई अनपढ़ है तो उसका कल्याण कैसे होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि शास्त्र पढ़ने का, जैसे कि युधिष्ठिर जी भी कहते हैं भागवतम में, शास्त्र पढ़ने का मनुष्य के पास आज के समय में समय नहीं। इतने सारे शास्त्र हैं, कौन पढ़ेगा। और इसके अलावा शास्त्र पढ़ने की हमारे में योग्यता या सामर्थ्य भी नहीं है, अल्प आयु है। तो कैसे संभव है कि हम शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य करें। तो देखिए, उसका सबसे बड़ा समाधान यही है कि आप भगवत गीता की शरण ले लें, क्योंकि एकमात्र गीता में भगवान ने सारे ही शास्त्रों का सार रख दिया। वेदों का सार, उपनिषदों का सार भी किसमें समाया है? केवल और केवल गीता, जिसमें कि मात्र 700 श्लोक हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, और साल भर का कोर्स, साल भर का भी नहीं, 8-9 महीने के कोर्स में ही हम इस चीजों को, इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो यदि शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन भगवत गीता का आश्रय हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गीता का आश्रय लेते हुए, भगवान की वाणी का अनुसरण करते हुए हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अशिक्षित है, जो नहीं पढ़ सकता, उसके लिए भी भगवान कहते हैं कि यदि कोई संतों की भी शरण ले ले, यानी संतों का जो जीवन है वो यदि उसको ही प्रमाण बना ले, उसके अनुसार चले, अथवा संत की आज्ञा के अनुसार चलेगा, तो भी क्या होगा? उससे उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि देखिए, संत हुए या भगवान हुए या शास्त्र हुए, इनमें भेद नहीं है, इनमें दृष्टि भेद हमें नहीं करना चाहिए, है ना। संत भी भगवान का ही रूप है। तो जो सच्चे संत हैं, जो भगवत प्राप्ति में लगे हैं या जो दूसरों को लगाते हैं, उनकी चर्चा। तो ऐसे जो संत हैं, यदि उनका हम आश्रय लेते हैं तो उनके अनुसार चलना भी, स्वामी जी कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार चलना ही है।
तो ऐसे संतों का हम आश्रय लें। और जैसे कि हमें 3 इस कलयुग में महान संत मिले, भगवत स्वरूप संत मिले, जैसे कि स्वामी जी, सेठ जी और भाई जी, जिनको त्रिमूर्ति कहा गया है। तो यदि इनके ही वचनों पर हम चलें, बस इन्होंने जितनी पुस्तकें निकाल दी उस पर हम चलें, प्रवचन इन्होंने जो दिए हैं आजकल अवेलेबल है जगह जगह, तो ये केवल इनको ही सुन करके हम इनकी वाणी के अनुसार यदि चलें तो उससे भी हमारा कल्याण हो जाएगा, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जीवित अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, अनुभव कर लिया। तो इनके अनुसार चलना भी शास्त्र के अनुसार चलना। तो ये माने कि कलयुग में भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं, जो कि हमें भारत भूमि में जन्म देते हैं, कलयुग में तो देते ही हैं, भारत भूमि में देते हैं, फिर सत्संग देते हैं, और इसके अलावा ऐसे ऐसे संतों के प्रवचनों से वो हमारा परिचय कराते हैं। तो भगवान की अनोखी कृपा हो रही है हमारे ऊपर कि हम अभी तक 17वें अध्याय तक चले आए, है ना। कोई कोई देखिए साधक थे 10 अध्याय तक ही थे, कुछ होंगे 12 अध्याय तक ही थे, कुछ थे जो मान लीजिए 15 तक भी थे। अब जो ठहर रहे हैं, जो अब आ रहे हैं क्लास में, तो उनके ऊपर ऐसे माने कि भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान उनको अंत तक ले जा रहे हैं, 18वें अध्याय तक ले जा रहे हैं। तो कैसी हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है, इसका हम अनुभव करें, और गीता रूपी यात्रा में अब अंतिम जो पड़ाव है उसमें चलते चले। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग 17वें अध्याय को लेंगे आज, जिसका क्या नाम है, क्या शीर्षक है, श्रद्धा त्रय विभाग योग, है ना। श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम से ही आपको आइडिया लगेगा, पता चल रहा है कि भगवान इसमें श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं। श्रद्धा त्रय विभाग योग यानी श्रद्धा के बारे में भगवान इसमें बताएंगे। तो श्रद्धा देखिए बड़ी गीता में ऊंची चीज मानी गई है ना। मनुष्य की जो श्रद्धा होती है, स्वामी जी कहते हैं, वही उसका स्वरूप होता है। वो जैसा श्रद्धा मुख्य बताई है। सात्विक श्रद्धा, एक है राजसी श्रद्धा, और एक है तामसी श्रद्धा। 3 श्रद्धाएं हैं। जैसे पहले भी हर चीज 3 प्रकार की भगवान ने बताई, ऐसे ही इसमें भी भगवान 3 प्रकार की श्रद्धा बताते हैं। तो ऐसा बताते हैं स्वामी जी कि जो सात्विक श्रद्धा है वो हमारे अंदर रहती ही रहती है, और उसको हमें अपनाना चाहिए। अपनाना चाहिए मतलब उसको अपने अंदर रहने देना चाहिए, वो ग्रहण करने योग्य है, ऐसा उसको मान लें। और इसके विपरीत जो तामसी और राजसी श्रद्धा है, वो यदि हमें पता चल जाए तो हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। उसको हमारे भीतर से कैसे वो निकल जाए, इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। और जैसे जैसे ये श्रद्धाएं कम होंगी, राजसी और तामसी, सात्विक श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। सात्विक श्रद्धा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सात्विक गुण, मतलब ये सारा एक क्रम है कि सात्विक गुण से आपके अंदर सात्विक श्रद्धा आती है। तो सात्विक श्रद्धा जब बढ़ जाती है तो हमारा जो परमात्मा के साथ संबंध है उसको हम जान लेते हैं कि हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, ऐसा हम जान लेते हैं। और इसी फिर हमारा क्या होगा, जब हम जान गए कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा फिर उनके साथ योग भी हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान हर अध्याय के साथ योग शब्द लगाते हैं। इसीलिए इस अध्याय का भी नाम क्या रखा भगवान ने, श्रद्धा त्रय विभाग योग। और श्रद्धा अध्यात्म का मूल है। श्रद्धा जो है वो अध्यात्म क्षेत्र में जड़ मानी गई। श्रद्धा को लेकर के ही स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, बिना श्रद्धा वाला मनुष्य अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि श्रद्धा हमारे अंदर हो, और यही भक्ति के लिए भी जरूरी है। भक्ति का यदि श्रृंगार हम देखें तो भक्ति के श्रृंगार के लिए इत्र और फुलेल अगर माने तो वो भी कौन है, श्रद्धा। हमारे होने में क्या हमें कोई संदेह होता है, बताइए, कि हम हैं। ऐसा कोई कहे कि आप तो है ही नहीं, आप तो दिख रहे हैं लेकिन आप है नहीं, ऐसा हम मान सकते हैं क्या? हम नहीं मानते। तो हमारे होने में हमें कोई भी जरा संदेह नहीं है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। ऐसे ही यदि भगवान के होने में हमें बिल्कुल भी संदेह ना रहे, बिल्कुल अटूट विश्वास हो जाए, तो इसी का नाम है श्रद्धा। और श्रद्धा भी देखिए 3 मुख्य हैं, पुस्तक में भी है आपके। पहली श्रद्धा क्या, कि भगवान है। पहली श्रद्धा ये कि भगवान तो हैं। देखिए आस्तिक तो ये मानता है कि भगवान है, और नास्तिक क्या मानता है कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते। तो पहली पहचान ये है, पहली श्रद्धा ये है कि भगवान है। दूसरी श्रद्धा क्या है, जैसे भगवान ने 4थे अध्याय में बताया 10वें श्लोक में, कि भगवान को प्राप्त किया जा सकता है ना, भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं। और तीसरी श्रद्धा क्या, कि भगवान को पाने के हम सभी अधिकारी। और ये मनुष्य जन्म भी किस लिए मिला हुआ है हमें,
केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए। तो हम ऐसा ना समझे कि हमारे अंदर जो है बहुत सारे अवगुण हैं, दोष हैं, या हम तो इतनी साल ऐसे ही व्यर्थ कर लिए तो हमें भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसा अपने अंदर भावना हमें बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। अपने आप को कभी भी भगवत प्राप्ति के लिए अनाधिकारी नहीं समझना चाहिए। और एक बात ये भी है, लेकिन अहंकार भी ना करें, क्योंकि अब भगवान की इतनी कृपा बरस रही है हमारे ऊपर, तो हम अहंकार कर लें कि हम जो कुछ कर रहे हैं केवल अपने बल पर, कि हमारा जो साधन है या हमारा जो पुरुषार्थ है उसी के कारण भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी है। ऐसा हम अहंकार भी नहीं लाएं, प्रत्युत इसमें भगवान की अहेतु की कृपा माने कि हम उनकी ओर चल पा रहे हैं, इसमें भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो रही है। क्योंकि अगर बुद्धि की आड़ लगा देंगे हम, तो भगवान की कृपा होनी बंद हो जाएगी, फिर उस कृपा से हम वंचित हो जाएंगे। इसीलिए जो है हम केवल और केवल भगवान की कृपा ही इसमें हेतु माने। श्रद्धा, कर्म और कर्म वासनाएं, तीन चीजें हैं। श्रद्धा, कर्म और कर्म संस्कार यानी वासनाएं, तीनों ही अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर ये डिपेंडेबल है। हमारे अंदर जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही हमारे द्वारा कर्म होंगे, और जैसे हमारे द्वारा कर्म होंगे वैसी ही हमारी श्रद्धा या हमारे जो गुण हैं वो दृढ़ हो जाएंगे। तो ये जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तीनों ही चीजें। हमें अपनी श्रद्धा को पहचानना चाहिए, और जैसे मैंने बताया सात्विक की श्रद्धा को हमें जो है बढ़ाना चाहिए, है ना। तो इसमें एक कथा भी है आपकी पुस्तक में कि क्या होता है कि दो पहाड़ियां होती हैं, दो पहाड़ियों के बीच में एक रस्सी बंधी हुई होती है, और एक नट, नट आप समझते हैं कि जो रस्सी पर चलता है, तो वो रस्सी पर रोजाना क्या करता था कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर बड़े आराम से उस जो रस्सी थी उस पर चलकर चला जाया करता था। अब दोनों पहाड़ियों के नीचे क्या थी, बहुत गहरी खाई थी। तो जो लोग उसको देखते थे दोनों पहाड़ियों के बीच पर चलते हुए, तो वो यही सोचते थे कि ये नट कैसे इतने आराम से इन दोनों पहाड़ियों के बीच में रस्सी बांधकर चला जाता है। बड़ा आश्चर्य होता था लोगों को। तो वो लोगों को यही कहता था कि भाई इसमें मेरा अभ्यास है, और आपको यदि मेरी कला का प्रदर्शन देखना है तो आप भी क्या करें कि मेरे कंधे पर बैठ जाएं, तो मैं आपको भी क्या करूंगा, इसी तरह से इस रस्सी से पार करा दूंगा। अब किसी की देखिए हिम्मत नहीं हुई कि ये हमें भी उसी तरह ले जाएगा जैसे ये स्वयं जाता है, लेकिन उसका अपना जो बच्चा था, उसके अपने बच्चे ने उस पर श्रद्धा की थी, विश्वास था, और उसने उससे कहा तो वो झट से तैयार हो गया, और नट ने उसको उस रस्सी पर बिठा करके उस पहाड़ी की छोर से दूसरी पहाड़ी पर वो पहुंचा दिया। तो ये होती है श्रद्धा, जैसे उस बच्चे की उस माँ उस पिता पर थी, ऐसे यदि श्रद्धा हमारी भगवान पे हो जाए तो फिर हम जो है निश्चित रूप से ये जो दोनों पहाड़ियां हैं, पहाड़ी रूपी जो बाधाएं हैं उसको हम आसानी से पार कर सकते हैं, है ना। तो ये श्रद्धा के ऊपर इस अध्याय को भगवान अब बता रहे हैं। तो देखिए हम लोग जब 16वें अध्याय में थे, तो 16वें अध्याय में जैसे अंतिम श्लोक में बात आई कि भगवान कहते हैं कि यदि कोई मनमाने ढंग से आचरण करता है तो उससे होता क्या है कि वो किसी चीज को प्राप्त नहीं करता, न सुख को, न शांति को, और ना ही वो सिद्धि को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा कि कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में हमें शास्त्र को प्रमाण रखना चाहिए। दो बातें भगवान ने कही अंतिम श्लोक में। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई मनुष्य शास्त्र विधि का कामना पूर्वक त्याग कर देता है, शास्त्र विधि का त्याग क्यों कर रहा है, कामना को लेकर के, तो उससे होता क्या है कि उसको उस कर्म का जो है फल कुछ नहीं मिलता, है ना। सकाम कर्म करेंगे यदि, तो यदि फल मिलेगा तो या तो नाशवान फल मिलेगा अथवा कुछ भी फल नहीं मिलेगा। ये बात कहाँ आई, 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में आई। लेकिन देखिए अर्जुन की यहाँ पर इस अध्याय में शुरू में ही एक जिज्ञासा पैदा होती है। अर्जुन की जिज्ञासा यहाँ पर क्या है कि यदि कोई मनुष्य देवी देवताओं का यजन पूजन कर रहा है श्रद्धा पूर्वक, लेकिन वो शास्त्र विधि को फॉलो नहीं कर रहा है। शास्त्र विधि को वो फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता ही नहीं शास्त्र विधि, अज्ञाता पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग कर रहा है, लेकिन देवी देवताओं का वो अपनी कुल परंपरा के अनुसार यजन पूजन तो कर ही रहा है। तो फिर ऐसे मनुष्यों की स्थिति क्या होगी, स्थिति का मतलब गति, यानी अंतिम जो उसकी गति वो फिर क्या होगी। अर्जुन का यहाँ पर प्रश्न है पहले ही श्लोक में कि दैवी उसके वो क्योंकि श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन कर रहा है, तो इस कारण से उसकी श्रद्धा ऊंची होने से उसकी स्थिति तो दैवी होनी चाहिए। श्रद्धा के कारण उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, दैवी होनी चाहिए।
लेकिन वो शास्त्र विधि का त्याग कर रहा है, इस कारण से उसकी जो स्थिति है वो आसुरी भी होनी चाहिए। तो वस्तुतः उसकी स्थिति है क्या, है ना, उसकी वास्तव में गति क्या होगी, इस बात को लेकर के अर्जुन पहले ही श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। तो अब भगवान फिर उसका जो है उत्तर देंगे अर्जुन के संशय का। तो पहला श्लोक पढ़ें, मंजू शंकर जी आप पढ़ें पहला श्लोक। हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ पढ़िए। संस्कृत यानी का मैं भी पढ़े। संस्कृत वाचन कर लूं, है ना, संस्कृत वाचन मैं कर देती हूँ, आप हिंदी वाचन करें। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। हरे कृष्ण। हरे हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसी, तामसी? हरे हरे कृष्णा कृष्ण। में। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन भगवान को पहली चीज कृष्ण कहकर संबोधित करते हैं ना। कृष्ण का अर्थ होता है खींचने वाला, आकर्षित करने वाला। तो अर्जुन ने इसके पहले भी, जब हम लोग छठे अध्याय में थे देखिए, तो जब उन्होंने 37वां श्लोक भगवान से पूछा था, तो उसमें भी उन्होंने उनकी गति के बारे में, मनुष्यों की गति के बारे में ही पूछा था। और वहां पर भी वो भगवान को कृष्ण कह करके ही संबोधित करते हैं। यहाँ मतलब तात्पर्य यह है कि जहाँ कहीं भी अर्जुन को मनुष्य के कल्याण के विषय में ज्यादा संशय होता है या गति के बारे में संशय होता है, वहां वहां वो भगवान को कृष्ण कह करके संबोधित करते हैं। और कृष्ण नाम ही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय भी है। पूरी गीता में यदि सबसे अधिक नाम अर्जुन ने भगवान का संबोधित किया है, तो कृष्ण कह करके ही संबोधित किया है। अब दूसरी बात अर्जुन कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवी देवताओं का यजन पूजन करते हैं। देवी देवताओं का यजन पूजन करने का क्या अर्थ है? ये पूजन करना तो है ही इसमें शामिल, लेकिन इसके अलावा इसमें अन्य चीजों को भी हमें ले लेना चाहिए, जैसे कि तीर्थ करना और दान करना, तप करना, व्रत करना, आदि आदि जो चीजें हैं, कर्तव्य का पालन करना भी पूजन ही है भगवान का। वो सारी चीज भी इसमें ही आती हैं। और यदि मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग कर देता है तो शास्त्र विधि का त्याग मुख्यतः 3 कारणों से मनुष्य करता है। 3 कारण होते हैं उसके। कौन कौन से, ये आ सकता है प्रश्न आपके परीक्षा में भी। अज्ञता के कारण, उपेक्षा के कारण और विरोध के कारण। अज्ञता के कारण यानी अनजाने में, है ना, उपेक्षा यानी जान रहा है फिर भी नहीं कर रहा है, और विरोध यानी जानते हुए भी उसका विरोध कर रहा है। तो 3 कारणों से मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग कर देता है। अर्जुन कह रहे हैं कि जब उसकी निष्ठा का ही पता नहीं चलेगा, तो फिर हमें उसकी गति का क्या पता चलेगा। यानी यदि मनुष्य की श्रद्धा का अथवा उसकी स्थिति का हमें पता नहीं है, तो अंत समय में उसकी क्या गति होगी, हम ये कैसे जान पाएंगे। तो इसी को लेकर के अर्जुन भगवान से जो है प्रश्न करते हैं। अब देखिए भगवान उसका क्या उत्तर देते हैं, ये अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। पढ़ें मंजू जी। पढ़ रहे हैं। एक मिनट, है ना, संस्कृत वाचन कर लें। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी तामसी चेति तां शृणु तत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी, ऐसे 3 तरह की होती है। उसको तुम मुझसे सुनो। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा सत्य अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धा में है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है, वही हरे उसकी कृष्ण। निष्ठा है। हरे कृष्ण में। तो भगवान अब बता रहे हैं कि मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न हुई जो श्रद्धा है वो 3 तरह की होती है।
अर्जुन ने जो प्रश्न किया भगवान से वो मनुष्य की निष्ठा को लेकर के किया, है ना, लेकिन भगवान उसका जो उत्तर दे रहे हैं वो श्रद्धा को लेकर के देते हैं। क्योंकि स्वामी जी बताते हैं कि जैसी मनुष्य की श्रद्धा होती है वैसी ही उसकी निष्ठा भी हो जाती है। और देखिए श्रद्धा जो उत्पन्न होती है वो 3 कारणों से उत्पन्न होती है। एक तो होती है स्वभाव से पैदा हुई श्रद्धा, दूसरी है संग से उत्पन्न हुई श्रद्धा, और तीसरी जो है शास्त्र से उत्पन्न हुई श्रद्धा। तो यहाँ पर जो भगवान उत्तर दे रहे हैं दूसरे श्लोक में अर्जुन को, वो उसके स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा को लेकर के दे रहे हैं। देखिए हमारे स्वभाव से जो हमारी श्रद्धा बनती है वही हमारी वास्तविक श्रद्धा है, और वो स्वतः सिद्ध श्रद्धा है, मतलब वो कहीं बाहर से लाई गई नहीं है, ना तो वो संग से पैदा हुई है, ना वो शास्त्र से पैदा हुई है, प्रत्युत वो स्वतः पैदा हुई है, खुद से पैदा हुई है। तो वही जो श्रद्धा है वो हमारी मेन श्रद्धा है, और उसी स्वभाव की श्रद्धा को लेकर के ही भगवान हमें उत्तर दे रहे हैं। और जो स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा होती है, देखिए वो भी हमारे अंदर जो गुण है उसके आधार पर 3 तरह की हो जाती है। यानी हमारे अंदर तीनों में से एक गुण तो बढ़ा हुआ होता ही है, बाकी 2 गुण जो है गौड़ हो जाते हैं। तो हमारे अंदर जो भी गुण बढ़ा हुआ होगा उस गुण के अनुसार जो हमारी श्रद्धा होगी वो भी 3 तरह की होगी। कौन कौन सी? सात्विक, राजस और तामस, ना, सात्विक, राजस और तामस। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था पहले श्लोक में कि मनुष्य यदि देवी देवताओं का श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करता है तो फिर उसकी निष्ठा कौन सी होगी? तो भगवान उसका उत्तर मानिए दे रहे हैं श्लोक में कि ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है किस पर, कि मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करता है तो किस वजह से करता है, दूसरा वो देवी देवताओं का यजन पूजन भी यदि कर रहा है तो किस निष्ठा से कर रहा है, किस श्रद्धा से कर रहा है। और ये दोनों चीजों का अगर पता चल जाएगा, इसी से फिर उसकी गति का भी पता चल जाएगा ना। ये निर्भर करता है सारी चीजों पे कि वो किस किस तरह का स्वभाव वाला है, कैसे वो कर्म कर रहा है, पूजा पद्धति कर रहा है, उसी से उसकी गति का पता चलता है। और जैसे पहले बात हुई कि मनुष्य शास्त्र विधि का जो त्याग करता है वो 3 कारणों से करता है, एक तो उपेक्षा से, एक अज्ञता से, और एक विरोध पूर्वक, है ना। तो यदि कोई अज्ञता से शास्त्र विधि का त्याग कर देता है तो फिर उसके स्वभावजा जो श्रद्धा है, स्वभावजा मतलब कि सात्विक गुण से उत्पन्न हुई श्रद्धा, या फिर उसकी राजसी गुण से उत्पन्न हुई श्रद्धा, या तामसी गुण से उत्पन्न हुई श्रद्धा, तो जो उसकी स्वभावजा श्रद्धा है उसी के अनुसार फिर उसकी गति होती है, जिसकी चर्चा भगवान ने पहले ही 9वें अध्याय में की थी, है ना। 9वें अध्याय में भी और 16वें अध्याय में भी की थी। क्या कहा था भगवान ने कि सात्विक श्रद्धा वाला अथवा सात्विक गुण जिसके अंदर बढ़ा हुआ है, ऐसे मनुष्य तो देवी देवताओं के लोगों को प्राप्त होते हैं, ऊंचे लोगों को प्राप्त होते हैं। राजसी श्रद्धा वाला मनुष्य, राजसी गुण वाला मनुष्य जो है वो मनुष्य लोक में आता है। तामसी श्रद्धा वाला मनुष्य अथवा तामसी गुणों वाला मनुष्य अधोगति को, नरकों में जाता है। तो ये भगवान ने पहले ही इसका फल बता दिया, है ना, कि यदि अज्ञता पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग कर रहा है तो अपने गुणों के बेस पर उसकी गति होगी, उसी के अनुसार श्रद्धा होगी और उसकी गति होगी। परंतु यदि कोई शास्त्र विधि को जान रहा है, जानते हुए भी यदि वो उसकी उपेक्षा कर देता है तो फिर उसका जो उसको फल मिलेगा वो कुछ भी नहीं मिलेगा। शास्त्र विहित कर्म कर रहा है लेकिन शास्त्र विधि का पालन नहीं कर रहा है तो उसको बड़े से बड़े शुभ कर्म का भी कोई फल नहीं मिलेगा, मानिए ये उसके लिए दंड के समान ही है। तो ये उसका फल बताया भगवान ने। और यदि कोई मनमाने ढंग से आचरण कर रहा है, अपने मन के अनुसार ही यज्ञ दान तप जैसे कर्म कर रहा है, तो उससे उसको न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, और ना भगवान कहते हैं परम गति की प्राप्ति होगी, जैसे भगवान ने अंतिम श्लोक में बताया 16वें अध्याय में। फिर यदि कोई शास्त्र विधि का त्याग देखिए विरोध पूर्वक कर रहा है, यानी जानबूझ करके वो शास्त्र विधि को छोड़ रहा है, जानते हुए भी उसका विरोध कर रहा है, तो फिर वो दंभ और अभिमान के कारण नरकों में और अधोगति में चला जाएगा। क्योंकि देखिए जब अहंकार आ जाता है तो अहंकार ही आसुरी प्रवृत्ति का मूल है। पहला पढ़ा ना, आसुरी प्रवृत्ति का मेन कारण है वो अहम है, अहम को पोषित करता है वो। तो अहंकार के कारण और इसके अलावा दंभ के कारण, दिखावे के कारण उसके अंदर आसुरी वृत्ति मानी जाएगी, और आसुरी वृत्ति वाला जो मनुष्य होगा वो अंततः पतन ही अपना कर लेगा। अब यहाँ पर देखिए पहला जो वर्ड आया है तीसरे श्लोक में, वो सत्वानुरूपा भगवान ने कहा है। तो सत्वानुरूपा मतलब कि अंतःकरण के अनुरूप, सत्व जो अर्थ है, सत्व का अर्थ यहाँ पर अंतःकरण, तो अंतःकरण के अनुरूप भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा होती है। अंतःकरण में जैसे हमारे गुण होंगे, सात्विक है, राजस है, तामस है, तो अंतःकरण में जैसे गुण होंगे वैसे ही हमारी श्रद्धा बन जाएगी।
है ना। अंतःकरण में सात्विक गुण है तो सात्विक श्रद्धा, राजसी गुण है राजसी श्रद्धा, तामसी गुण है तो तामसी श्रद्धा बन जाए। और फिर भगवान कह रहे हैं कि जैसे उसके अंदर भाव होंगे वैसी ही फिर उसकी गति भी हो जाएगी। यानी भाव का मतलब यही है कि हमारे अंदर फिर सात्विक भाव, राजसी भाव, तामसी भाव भी हो जाएंगे। सात्विक गुण होगा तो सात्विक भाव, राजसी गुण तो राजसी भाव, तामसी गुण तो तामसी भाव। तो इसके अनुरूप फिर हमें अपनी गति का भी पता चल जाएगा। यहाँ पर अच्छी बात ये बताई है कि मनुष्य जीवन में श्रद्धा की बड़ी मुख्यता है। जैसे अंडरलाइन भी किया हुआ है पुस्तक में, मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है और वही उसकी निष्ठा भी है। यदि वो ऐसा नहीं भी है आज मान लीजिए, तो आगे चल करके वो वैसा ही बन जाएगा। यानी जैसे उसके अंदर गुण है वो आगे चल करके वैसा ही बन जाएगा, वैसे ही श्रद्धा वाला भी वो बन जाएगा। अब हम पहचाने कैसे कि यदि मान लीजिए कोई मनुष्य अपना कल्याण चाहता है अथवा जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में लगा हुआ है ना, तो उसके अंदर फिर हम ये मान सकते हैं कि सात्विक की श्रद्धा है। उसकी पहचान ये है कि उसके अंदर सात्विक की श्रद्धा है। और कोई मनुष्य यदि संसार में ही बहुत ज्यादा रचा पचा है, बहुत ज्यादा संसारिक चीजें चाह रहा है, मान सम्मान चाह रहा है, बहुत ज्यादा भोग विलास की चीजें चाह रहा है, मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों में जाना चाह रहा है, तो ऐसे मनुष्यों की श्रद्धा कौन सी बताएं आप? राजसी। ऐसे मनुष्यों की श्रद्धा फिर राजसी हो गई। और यदि कोई मनुष्य केवल अपने भोग विलास में यानी खाने पीने सोने आराम करने में, है ना, सारा समय बर्बाद करने में, दूसरों को अनावश्यक कष्ट देने में लगा हुआ है, तो उसकी फिर श्रद्धा कैसी? तामसी, है ना। तो हम पहचान सकते हैं आसानी से कि उसकी श्रद्धा फिर जो है तामसी ही है। स्वामी जी बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य रुपए पैसे से में ही कमाने में लगा हुआ है, बहुत सारे संसार में मनुष्य ऐसे हैं देखिए, अरबों खरबों कमाते हैं और उसके बाद भी उनकी तृप्ति नहीं होती है, और ये सोचते हैं और कमा लें और कमा लें और कमा। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं जो केवल धन को पाने में ही लगे हुए हैं, क्यों पाना चाहते हैं धन? धन पाने का पीछे लक्ष्य क्या? क्योंकि धन से हम सब चीजें खरीद सकते हैं। हम जानते ही हैं कि धन ऐसी चीज है कि सारी संसारिक वस्तुएं हम उससे खरीद सकते हैं। खाने पीने की चीजें तो खरीद ही सकते हैं, मौज मनोरंजन की चीज भी हम खरीद सकते हैं। तो जिसकी बहुत ज्यादा धन में निष्ठा हो गई, बहुत ज्यादा धन में ही श्रद्धा हो गई, तो उसकी वो निष्ठा सांसारिक श्रद्धा मानी जाएगी। कौन सी श्रद्धा? सांसारिक श्रद्धा। स्वामी जी कहते हैं ये जो सांसारिक श्रद्धा है इससे ऊंची श्रद्धा होती है धार्मिक श्रद्धा। यानी अपने धर्म को लेकर के जो श्रद्धा है कि मैं अमुक वर्ण वाला हूँ, मैं अमुक जाति वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, है ना, आदि आदि। तो इससे ऊंची होती है धार्मिक श्रद्धा। और धार्मिक श्रद्धा से भी ऊंची होती है पारमार्थिक श्रद्धा या फिर आध्यात्मिक श्रद्धा भी हम इसको कह सकते हैं, जो कि भगवान को लेकर के होती है या अपने कल्याण को लेकर के होती है। तो ये जो श्रद्धा है ये ही हमारी वास्तविक श्रद्धा है और इसी से हमारा कल्याण भी होता है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि किसी के अंदर सांसारिक श्रद्धा है तो उसका कारण क्या है कि भोग विलास की इच्छा, उसमें प्रधानता किसकी है? भोगों की प्रधानता। और यदि उसके अंदर धार्मिक श्रद्धा है तो उसके अंदर फिर भाव की प्रधानता है। और पारमार्थिक श्रद्धा उसके अंदर यदि है तो उसके अंदर तत्व की प्रधानता मानी जाएगी। और इसके अलावा देखिए, जो भाव हमें भगवान तक पहुंचा दें उसको सद्भाव कहेंगे। जो गुण भगवान तक ले जाए वो सदगुण, और जो भाव भगवान तक ले जाए वो सद्भाव, और जो संसार की ओर ले जाए, जो नाशवान चीजों की ओर ले जाए वो असद्भाव कहलाता है ना। इसमें एक प्रश्न भी है, जल्दी से पढ़ लें मंजू जी। ओरछा के नरेश श्री मधुकर शाह ने भगवान श्री राम के चरण कमलों का आश्रय लेकर वैष्णव वेश धारण कर लिया। वैष्णव वेश में उनकी अटूट निष्ठा थी। उन्हें कोई भी कंठीधारी तिलकधारी दिख जाता, वे जाति गुण गोत्र संबंधी विचार नहीं करके उसका पद प्रक्षालन कर चरणामृत ग्रहण करते। एक बार अकबर ने बहुत सारे हिंदू राजाओं को आगरा आने का निमंत्रण दिया और समाचार भिजवाया। यदि कोई तिलक लगाकर आया तो गर्म लोहे के सरिये से मस्तक को दाग देंगे। मधुकर शाह उस दिन अपने मस्तक पर और बड़ा सा चमकीला तिलक लगा, साथ में 12 तिलक लगाकर पधारे। दरबार में उनसे पूछा, क्या आपको राजाज्ञा का पता नहीं है? हाँ, मुझे पता है, लेकिन बादशाहों के बादशाह भगवान श्री राम में मेरी निष्ठा है और वह तिलक उन्हीं का श्री चरण चिन्ह है। उनकी आज्ञा से बढ़कर कोई आज्ञा मुझे मान्य नहीं, और किसी में हिम्मत हो तो इस तिलक को दाग कर देखे और फिर क्षत्रिय भुजाओं की ताकत भी आज पूरा दरबार देख ले।
अकबर उसकी निष्ठा को देखकर दंग रह गया और उसने कहा, आज से यह टीका मधुकर शाही टीका कहलाएगा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आपने देखा कि ये होती है श्रद्धा, है ना, अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, कि हम उससे हिले नहीं। कोई हमें हिलाना भी चाहे, हमें डगमगाना भी चाहे, तो हम उससे हिले नहीं। अब जैसे मीरा जी थी, तो मीरा जी को कहा गया कि आप भगवती की पूजा मत करो, भगवती की पूजा करो, आप कृष्ण की उपासना करना छोड़ो, क्योंकि वो हमारी कुल देवी है ना। तो मीरा जी इसके लिए मानी नहीं, क्योंकि उनकी श्रद्धा किसमें थी? केवल भगवान श्री कृष्ण में। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो देवी की उपासना नहीं करूंगी। हालांकि देवी को मानती थी, देवी के विरुद्ध नहीं थी, लेकिन फिर भी जो उनका आराध्य थे, उनके जो पूजक थे, वो भगवान श्री कृष्ण थे। कहने का मतलब यह है कि भक्त कभी भी अपनी श्रद्धा से डगमगाता नहीं है, चाहे उसके ऊपर कितनी प्रतिकूलता आए, चाहे उसको कितने प्रलोभन दिए जाए, लेकिन वो उसमें बिल्कुल स्थिर रहता है। तो ये उसकी पहचान है, श्रद्धा की ये पहचान है। आगे बढ़े, देखिए अब भगवान बता रहे हैं कि यदि मनुष्य को गुणों के द्वारा उसकी श्रद्धा का हम नहीं पता लगा सकते, किसी के अंदर कोई गुण है और हम नहीं जान पा रहे कि उस गुण के अनुसार उसकी श्रद्धा कौन सी है, तो फिर हम वो जो पूजा पद्धति कर रहा है या जो यजन पूजन कर रहा है, उससे भी यह जान सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी श्रद्धा है। तो अब यजन पूजन को लेकर के भगवान जो है बताते हैं। भगवान कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। हरे कृष्णा मैम। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूतगणों का पूजन करते हैं। तो देखिए, अब मनुष्य की श्रद्धा का पता उसके यजन पूजन से भी लगाया जा सकता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। यानी सात्विक जो श्रद्धा वाला मनुष्य होगा, देखिए वो देवी देवताओं की उपासना करेगा, है ना, सात्विक श्रद्धा वाला मनुष्य। और यहाँ पर जो देव शब्द भगवान बता रहे हैं, देव का अर्थ हमें एक तो भगवान से तो है ही, लेकिन इसके अलावा 5 ऐसे देव हैं जो कि भगवत कोटि के माने गए हैं। 5 देवता ऐसे हैं जो भगवत कोटि के माने गए हैं। कौन कौन से हैं? आगे हैं आपके पुस्तक में। एक तो गणेश जी हैं, एक तो शंकर भगवान, है ना, सूर्य भगवान, शक्ति, और एक है विष्णु। तो इन 5 को जो है यदि हम निष्काम भाव से पूजते हैं, भगवत स्वरूप मान करके इनकी पूजा करते हैं, तो ये भी भगवान की उपासना मानी जाएगी, है ना। तो इनकी उपासना कर सकते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि जो राक्षस का पूजन करने वाले हैं वो राजसी मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। तो यक्ष और राक्षस कौन होते हैं? बताया है इसमें कि जो केवल संग्रह करने में लगे रहते हैं, चीजों को इकट्ठे करने में लगे रहते हैं, उनको यक्ष कहा है। और जो दूसरों का नाश करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, वो राक्षस माने गए। अब जो राजसी मनुष्य होता है, देखिए वो यही काम करता है, यानी अपनी कामना पूर्ति के लिए वो दूसरों का नाश कर देता है। तो इसी कारण से वो यक्ष राक्षसों के आश्रित हो जाता है, उन्हीं का पूजन करने लगता है। तामसी जो मनुष्य होता है वो भूतों और प्रेतों का पूजन करता है। तामसी मनुष्य पूजन क्यों करता है? दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए, अपनी अनैतिक कामना की पूर्ति के लिए, यानी दूसरों का नुकसान हो जाए, किसी को दंड मिले, है ना। तो इस कारण से वो किसके शरण होता है? वो भूत गणों के, भूत प्रेतों के शरण हो जाता है। अब भूत प्रेत कहते किसको हैं? देखिए, प्रेत उनको कहते हैं जो मर जाते हैं, जो मर जाते हैं किसी कारण से, वो प्रेत हैं। और जो भूत होते हैं जो अपनी निर्धारित आयु से पहले मर जाते हैं, जो उनकी आयु भगवान ने तय कर दी, निर्धारित आयु से पहले यदि वो मर गए तो वो प्रेत भूत योनि में चले जाते हैं, भूत में चले जाते हैं, है ना, पास्ट में। तो वो चले जाते हैं, तो उनकी मुक्ति नहीं होती है, उनकी मुक्ति करवानी पड़ती है। देखिए, तो हमारे जो पितर हैं, ऐसा कहते हैं कि हमारे जो पितर हैं वो दूसरों के लिए भूत हैं। हमारे पितर क्या हुए? दूसरे प्राणियों के लिए, यानी दूसरे कुल परंपरा वर्णाश्रम वाले व्यक्ति के लिए वो क्या हो गए? भूत हो गए। और दूसरों के जो पितर हैं वो हमारे लिए क्या हो गए? वो हमारे लिए भूत हो गए, है ना। तो हमारे को जब कभी भूत दिखे तो हमें ये मानना चाहिए कि ये हमारे रिलेटिव तो है नहीं, ऐसा इसका अर्थ निकल के आ रहा है। तो वो दूसरों के पितर होते हैं। तो देखिए, भूत प्रेतों का पूजन त्याज्य है। स्वामी जी भी कहते हैं, शास्त्र की भी आज्ञा है कि भूत प्रेतों का पूजन तो स्वरूप से त्याज्य ही है, क्योंकि इनकी उपासना करने से भूत प्रेतों की पतन ही होता है। लेकिन ये बात जरूर है कि पितर जो है, पितर हमारे जो पितर हैं,
उनका हमें पूजन अथवा उनका श्राद्ध तर्पण तो हमें करना ही चाहिए। उनका श्राद्ध तर्पण करें यथा योग्य समय पर और यथा योग्य परिस्थिति के अनुसार, और उनसे कुछ मांगे नहीं। देखिए, हम अपने पितरों के कल्याण के लिए अथवा उनकी मुक्ति के लिए श्राद्ध तर्पण तो कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे मांगे नहीं कि हमको ये दे दे अथवा वो दे दे, क्योंकि हम उन पे भार नहीं डालें, है ना। और उनके केवल अगर उनकी सदगति के लिए पूजन करते हैं तो वो करना चाहिए, वो जो है उससे बंधन नहीं होता है। इष्ट के अनुसार ही पूजक की निष्ठा होती है। यानी हमारा कौन इष्ट है, हम देवी देवताओं को पूज रहे हैं या राक्षसों को पूज रहे हैं या भूत, तो जिसको भी हम पूज रहे हैं उसके अनुसार ही हमारी निष्ठा यानी हमारी गति हो जाएगी। और जैसे हमारा इष्ट होगा हमारी पूजा पद्धति भी फिर वैसी हो जाएगी। जैसे कि भूत प्रेतों की पूजन बड़ी अपवित्र है तो हमारी पूजा अपवित्र हो जाएगी। देवी देवताओं की पूजा में शुद्धता का, विधियों का ध्यान रखा जाता है, तो फिर हमारी जो पूजा है उसमें उसका जो है हम ख्याल रखेंगे। सकाम भाव से यदि हम देवी देवताओं की पूजन करते हैं, उससे क्या होगा, तो हम देवी देवताओं के लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। 9वें अध्याय में ये बात पहले आ चुकी है ना। देवी देवताओं की यदि सकाम भाव से उपासना करेंगे तो देवी देवताओं को प्राप्त होंगे। पितरों की भी यदि सकाम भाव से उपासना करेंगे तो पितर लोग को चले जाएंगे, है ना। भूत प्रेतों को पूजने वाले भगवान कहते हैं भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। ये आदि आदि बातें पहले भगवान ने कह रखी हैं। पूजा के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, इससे भी हमारी जो है श्रद्धा की पहचान हो सकती है। यानी हमारा इष्ट कौन है, हम कैसे पूजा कर रहे हैं, और पूजा के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है पूजा करने का, उससे भी हमारी श्रद्धा की पता हम लगा सकते हैं। यहाँ पर नारद जी का भी प्रसंग है। तो नारद जी एक बार क्या हुआ कि वो हस्तिनापुर गए, तो दुर्योधन से जब वो मिले तो नारद जी ने दुर्योधन ने पूछा, नारद जी आजकल भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कर क्या रहे हैं आजकल। तो वो बोले आजकल तो वो सुई में से हाथी को निकाल रहे हैं। नारद जी ने ऐसे व्यंग्य किया होगा कि वो सुई के छिद्र में से हाथी को निकालने का काम कर रहे हैं। तो दुर्योधन ये सुन करके बहुत जोर से हंसा। उसने कहा, नारद जी मैं तो भगवान को बड़ा धूर्त समझता था, चालाक समझता था, परंतु आप भी कम नहीं हो, आप भी बड़े मजाकिया हो, बड़े गप्पी हो। फिर उन्होंने नारद जी ने वहां से कुछ नहीं बोला, वो चले गए और वो युधिष्ठिर जी के पास आए। और युधिष्ठिर जी ने भी उनसे यही प्रश्न किया कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो नारद जी ने फिर वही बात कह दी जो उन्होंने उसको कही थी, दुर्योधन को। तो फिर युधिष्ठिर जी देखिए क्या कहते हैं। युधिष्ठिर जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो परम समर्थ हैं, वे हाथी तो क्या सारे ब्रह्मांड को सुई के छिद्र से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सुन करके नारद जी बड़े भावुक हो गए, उनकी आंखें छलक गई और उन्होंने कहा कि राजन आप धन्य हैं। मतलब भगवान के प्रति आपकी कैसी निष्ठा, कैसी आपकी भक्ति है कि आप भगवान की सब बातों को जो है बिना किसी संकोच के, बिना किसी संशय के मान लेते हैं। तो ये होती है भक्त की भगवान के प्रति निष्ठा, कि भगवान ही उसके सर्वस्व है, भगवान ही उसके प्राण धन है, तो उसकी निष्ठा को कोई भी डगमगा हिला नहीं सकता। अब देखिए आगे भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य शास्त्र विधि का अज्ञता पूर्वक त्याग कर देता है तो उसके लिए भगवान ने पहले बताया। अब विरोध पूर्वक कोई शास्त्र विधि का त्याग करता है मनुष्य, तो उसका जो इसकी क्रियाओं का वर्णन भगवान अब 5वें और 6ठे श्लोक में करते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। मंजू जी अब आप रुक जाएं। अब मैं जो है आप उषा गुप्ता मैडम को निवेदन करूंगी कि वो हैं तो वो प्रयास करें पढ़ने का, है ना। चलिए पहले संस्कृत वाचन करें। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षन्त्यः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसा मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। उषा गुप्ता जी और पढ़ें। हरे कृष्णा। हाँ 1 मिनट रुके, कुछ दब बटन। हाँ उषा गुप्ता जी अगर हैं तो अनम्यूट करें।
हाँ, उषा कुमार जी। हरे कृष्णा मैम, वीडियो ऑन करें। अथवा शशि भिवानी जी, शशि भिवानी जी आप पढ़ें। शशि जी अनम्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैम। पढ़िए हरे 5वां 6वां श्लोक। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त है, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त है, जो शरीर में स्थित 5 भूतों की अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को विकृस करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए, अब भगवान बता रहे हैं कि श्रद्धाहीन जो मनुष्य है वो किस प्रकार की क्रियाओं को करता है। तो श्रद्धाहीन जो मनुष्य है वो शास्त्र विधि का त्याग करके घोर तप करता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो शास्त्र विधि का त्याग करके घोर तप करना क्या मतलब? शास्त्रों में जिन यज्ञों को अथवा तपों को करने का निषेध बताया गया है, ऐसा जो श्रद्धाहीन मनुष्य है वो उस तरह के तप को ही करता है, उस तरह के कर्मों को ही करता है। यानी शास्त्रों में जिन कर्मों को करने की हमें आज्ञा नहीं है, वो उन कर्मों में ही उसकी रुचि होती है और उन कर्मों को ही करने में वो लगा रहता है। ऐसा मनुष्य श्रद्धाहीन कहलाता है। देखिए, ऐसा जो श्रद्धाहीन मनुष्य होता है वो तामसी बुद्धि वाला भी होता है। तो तामसी बुद्धि जिसकी होती है, जिस मनुष्य की, वो शास्त्र की बात तो पहली बात मानता ही नहीं है। शास्त्र से उसका कोई मतलब नहीं, कभी शास्त्र खोलता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, और मान लीजिए कभी पढ़ भी लेगा तो उसमें कई बात को वो मानेगा नहीं। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसको शास्त्र की बात यदि बता दे तो दूसरे व्यक्ति से वो शास्त्र की बात सुन करके भी उसकी उपेक्षा कर देगा, मतलब उसको वो अनदेखा कर देगा, अनसुना कर देगा। तो ऐसा जब कोई शास्त्र की अवहेलना कर देता है तो इससे उसका क्या होगा? फिर उससे उसका पतन ही होता है। स्वामी जी बताते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को नहीं जानता और इस कारण से श्रद्धा युक्त होकर के लेकिन यजन पूजन करता है, उसके लिए यजंते शब्द आया है। पिछले जो श्लोक हमने पढ़े उसमें यजंते शब्द आया है ना? ऐसे मनुष्य जो शास्त्र विधि का अनजाने में त्याग कर देते हैं लेकिन यजन पूजन करते हैं श्रद्धा पूर्वक, उनके लिए जो शब्द आया है वो यजनते हैं। लेकिन जो मनुष्य, अच्छा वीडियो ऑफ हो गया था क्या? अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मुझे मालूम नहीं चला। हाँ, तो उनके लिए यजनते शब्द आया है। परंतु ऐसे मनुष्य जिनके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धाहीन होकर के जो यजन पूजन करते हैं शास्त्र विधि का त्याग करके, उनके लिए यहाँ पर देखिए तप्यंते शब्द आया है इस श्लोक में, 5वें श्लोक में, है ना? दोनों में अंतर है। यजनते का मतलब यजन पूजन करना, तप्यंते का मतलब केवल तप करना। तो जो आसुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य होता है ना, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, ऐसा जो मनुष्य है वो तप ही करता है। और उसके लिए देखिए तप ही सब कुछ होता है। यानी उसका तप करना तो तप है ही, लेकिन इसके अलावा उसका दान करना भी तप ही है। मतलब तप को ही वो दान भी समझता है और तप को ही वो यज्ञ भी समझता है। यानी तप में उसकी विशेष रुचि होती है। जो असुर होते हैं, जो असुर हुए हैं भूत में, उन्होंने बड़े से बड़े तप किए, क्योंकि तप को वो बड़ी सर्वोपरि चीज मानते हैं और तप में ही उनकी पूजा बुद्धि होती है। और तप भी करने का क्या अर्थ वो लेते हैं? तप करने का मतलब वो यही समझते हैं कि अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा हम कष्ट दें, शरीर को बहुत ज्यादा दुख दें, उसको ही वो तप मानते हैं। भागवतम में बहुत सारे असुरों की ऐसी चर्चा है जिन्होंने तप किया और तप करके उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से वरदान प्राप्त किया। जैसे कि हिरण्यकशिपु का प्रसंग आता है उसमें। हिरण्यकशिपु एक बहुत बड़ा असुर था और हिरण्यकशिपु ने बहुत बड़ा तप किया था। देखिए, हिरण्यकशिपु ने इतना बड़ा तप किया था कि उसके जैसा तप आज तक किसी ने किया ही नहीं। यानी उसने एक पैर पे खड़ा होकर के कई दिनों तक, है ना, फिर भूखे प्यासे रह के बहुत मतलब कठिन तप किया उसने। और उसकी पूरा का पूरा शरीर गल गया, उसकी हड्डियां तक दिखाई देने लगी, ऐसा उसने तप किया। और जब उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम वरदान मांगो। तो क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति का था, तो इस कारण ने उसने अपने लिए केवल भोग वाली चीजें ही मांगी। उसने अपने लिए केवल अपने सुख का, अपने ही जो है ऐश्वर्य आराम की चीज मांगी, बाकी उसने दूसरों के बारे में सोचा ही नहीं। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले,
केवल कामना पूर्ति के लिए ही वो तप करते हैं। अब देखिए भागवतम के 12 स्कंद में ये भी बताया गया है कि कलयुग के मनुष्य जो होंगे उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, कलयुग के मनुष्यों में क्या क्या आसुरी वृत्ति होती है उसका वर्णन दिया हुआ है। क्या क्या होता है कि ऐसे जो मनुष्य होंगे कलयुगी वो दंभ और पाखंड करेंगे, यानी जो दंभी होगा पाखंडी होगा उसको बड़ा भारी साधु समझा जाएगा, जो जितना बोलचाल में चालाक होगा उसको पंडित माना जाएगा। लोग दूर के तालाब को तो तीर्थ मानेंगे लेकिन पास में जो तीर्थ है यानी जो गंगा है गोमती है माता पिता भी हुए वो उनको नहीं मानेगा। बड़े बड़े बाल रखेगा जो कि शारीरिक सौंदर्य का प्रतीक माने जाएंगे, है ना। और इसके अलावा जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ उसका होगा केवल अपना पेट भरना, केवल अपना पेट भर जाए। आजकल तो देखिए ये चलन है कि परिवार में जो अन्य सदस्य हैं अपने 2 बच्चे और पति पत्नी आपस में छोड़ करके जो अन्य मेंबर हैं फैमिली में उनको भी हम नहीं सोचते, उनके प्रति भी जो हमारे कर्तव्य बनते हैं या उनके प्रति भी जो हमारी सेवा बनती है हम उसको भी नहीं निभाना चाहते। तो आजकल तो जो जमाना है जो संसार है वो ऐसा ही है कि दूसरों की तो छोड़िए हमारे ही परिवार में हम जो है सेवा या हम कोई चीज देना नहीं चाहते। तो ये कलयुग के जो है लक्षण है। और सुख भोग की मुख्यता के कारण ये अनंत कामनाओं के जाल में फंसे रहते हैं। ऐसा भाव रहता है इनका कि यदि मनुष्य शरीर पाकर के भी हमने भोग नहीं भोगा तो मनुष्य शरीर को पाने का भला क्या लाभ। और देखिए 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कलयुग का वास माना गया है, कलयुग का डेरा माना गया है, जैसे कि जुआ, शराब, है ना, मादक मतलब शराब, और स्त्री संग करना, जीव जंतुओं की हिंसा करना, मांस आदि खाना, और स्वर्ण सोने में। तो ये 5 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कलयुग का वास माना गया है। तो देखिए भगवान अगले श्लोक में 6ठे श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो शरीर में स्थित 5 पंच धातुओं को कृश करते हैं और मेरे को भी वो कृश करते हैं। तो यहाँ पर कृश करने का क्या अर्थ है, ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो शरीर को कृश करते हैं। देखिए हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना हुआ है, हम सभी जानते हैं शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये अपने शरीर को कृश करते हैं मतलब सुखाते हैं। कैसे सुखाते हैं, तप करेंगे। और तप करने का मतलब क्या कि बड़े कष्ट देना अपने शरीर को, जैसे कि कांटों पर सोना, एक पैर पर खड़े रहना, किसी से शास्त्र विरुद्ध तरीके से, किसी भी तरह से शास्त्र विरुद्ध तरीके से अपने ही शरीर को, अपनी ही इंद्रियों को और अपने ही मन को सुख पहुंचाना, है ना। तो इस तरह से जो तप करते हैं केवल शरीर को सुखाते हैं वो मानिए अपने ही शरीर को क्रश करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो मनुष्य हैं वो मेरे को भी क्रश करते हैं। मुझे क्रश करने का मतलब क्या कि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, यानी शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध चलना हुआ या भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलना हुआ बात एक ही है। तो ये भगवान के साथ क्रश करना हुआ। जितना भी ये बड़े से बड़ा तप करते हैं उसका उद्देश्य केवल दिखावा, दंभ और मान बढ़ाई, ये इनका पर्पज होता है। और देखिए राजसी जो तप होता है वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है। राजसी और तामसी तप में ज्यादा अंतर नहीं है। जो राजसी मनुष्य तप करता है वो भी केवल मान सम्मान पाने के लिए, पूजा हो हमारी, हमें लोग बड़ा समझे इसलिए करते हैं। और इसी तरह से तामसी मनुष्य भी कुछ इसी तरह होता है, वो अपनी ही कामना पूर्ति के लिए तप करता है। लेकिन जो सात्विक तप होता है वो इनसे अलग है। सात्विक तप अलग है। सात्विक तप ऐसा है कि उसमें शरीर को कष्ट देने की बात तो बिल्कुल होती ही नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि वो जो तप होता है सात्विक तप वो बड़े आराम से किया जाता है, बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया जाता है। और उसमें इन तरह की इन जो क्रियाओं के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है ऐसी क्रियाएं नहीं पाई जाती। शास्त्र विधि का यदि विरोध पूर्वक त्याग करेंगे और फिर यजन पूजन करते हैं तो ये आसुरी संपत्ति है। शास्त्र विधि का त्याग करके अपने मनमाने ढंग से यजन पूजन करना आसुरी प्रवृत्ति है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब भगवान आगे बता रहे हैं कि यदि यजन पूजन से भी हमें श्रद्धा का पता नहीं चलता किसी के मनुष्य का, तो उसके आहार से हम उसकी श्रद्धा का पता लगा सकते हैं, है ना। यज्ञ दान तप जैसे कर्मों से, यजन पूजन से श्रद्धा का पता नहीं लग रहा है तो मनुष्य जो खाता है पीता है उससे भी हम उसकी श्रद्धा का पता लगा सकते हैं। उसको लेकर के भगवान उत्तर देते हैं 7वें और 8वें श्लोक में। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया
आहार सात्विक प्रिया। तो अब देखिए भगवान आहार के बारे में बता रहे हैं, पढ़े। हरे कृष्ण में हाँ शशि जी। आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तो उनके इस भेद को सुन। आयु, तत्व गुण, सत्गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को सौंप देने वाले, रस युक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए अभी तक भगवान ने यजन पूजन को लेकर के बताया, अब भगवान आहार और यज्ञ दान तप, है ना, इन चीजों को लेकर के भी श्रद्धा के बारे में बताएंगे। तो आहार भगवान कह रहे हैं सबका 3 प्रकार का प्रिय होता है। तो आहार 3 प्रकार का प्रिय होता है, से मतलब क्या? यहाँ पर ऐसी बात भगवान नहीं कह रहे हैं कि आहार जो है वो 3 तरह का होता है, बल्कि भगवान के कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आहार में जो रुचि होती है मनुष्य की, वो 3 तरह की होती है। रुचि और इष्ट 2 शब्द आया है इस श्लोक में, 7वें श्लोक में। तो आहार और रुचि जो है उसको जो मनुष्य की होती है भोजन में, वो 3 तरह की पाई जाती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस चीज की भगवान आहार की बात कर रहे हैं वो सामान्य रुचि की, सामान्य रुचि मतलब कि हमारा जो है किस भोजन में इंटरेस्ट है, कौन सा भोजन हमें खाना पसंद है, यहाँ पर भगवान वो बात कर रहे हैं ना। तो देखिए हमारा जो भोजन है वो जरूरी नहीं है कि सब समय पे हमें वही भोजन प्रिय लगे। जैसे कभी कभी हमें जो भोजन प्रिय लगता है, हमें हमारे अंदर जिस भोजन को खाने के गुण हैं, अपने गुण प्रधान वाले भोजन को त्याग कर भी हम दूसरों के गुणों को प्रिय लगने वाले भोजन भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारा शरीर मान लीजिए अलाउ नहीं कर रहा है कि हमें जो भोजन पसंद है हम वो करें, है ना। तो अपने शरीर की आवश्यकताओं को लेकर के और देश काल परिस्थिति चीजों को लेकर के हमें जो भोजन प्रिय है, हमारे अंदर जिसको खाने के गुण हैं, हम उस भोजन को त्याग करके भी दूसरों को प्रिय लगने वाले भोजन या दूसरे के गुणों को जो प्रिय लगते हैं भोजन, उसको भी हम कर लेते हैं। कैसे? जैसे कि एक गर्भवती स्त्री होती है, तो कभी कभी उसको जो है बड़ा खट्टा खाने का मन करता है, या कुछ स्त्रियां होती हैं गर्भ गर्भाधार गर्भवती जब होती हैं तब उसमें वो मीठा खाना पसंद करती हैं, ऐसा होता ही है। तो ये केवल एक समय के लिए, क्योंकि अभी उसकी परिस्थिति ऐसी है उस स्त्री की कि उसको वो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब वो खट्टा खा रही है तो वो राजसी प्रवृत्ति की हो गई, मीठा खा रही है तो वो सात्विक प्रवृत्ति की हो गई, ऐसा नहीं है। वो केवल एक समय, क्योंकि उसकी शरीर की उस समय आवश्यकता ये है, उस समय परिस्थिति है, तो उसने समय के लिए वो उस आहार को ले रही है। बाद में जैसी ही उसकी परिस्थिति सामान्य होगी, हो सकता है वो अपने गुण प्रधान वाले भोजन को ही करने लग जाए। तो इससे हम नहीं ये निर्णय ले सकते कि किसी मनुष्य के आहार को देख करके कि वास्तव में ये जो है सात्विक आहार वाला है या तामसी है या राजसी आहार वाला है। ये निर्भर करता है किस पर, कि जो भोजन करने वाला है, भोजन करने वाले का भोजन करने के प्रति भाव क्या है, या फिर कह लें कि यदि उसकी दृष्टि परिणाम पर है कि नहीं, कि ये भोजन मेरे को परिणाम में क्या देगा। तो ये सब चीजों पर निर्भर करता है, उसी से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये भोजन सात्विक है या ये भोजन राजस है या तामस है, करने वाले के भाव के ऊपर। और करने वाले यदि परिणाम के ऊपर दृष्टि रखे हुए हैं तो उसी से भोजन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। और इसी तरह से देखिए यज्ञ दान और तप भी है। यज्ञ दान और तप सात्विक है या राजस है या तामस है, ये पता कैसे चलेगा कि जो मनुष्य यज्ञ दान तप कर रहा है उसकी रुचि यज्ञ दान तप में किस प्रकार की है, और वो किस तरह से इसमें प्रवृत्त हो रहा है, कैसे इसमें लग रहा है ना। यदि बहुत अच्छे भाव से लग रहा है तो निश्चित है, बड़ा क्लियर है कि वो सात्विक तप है। यदि उसका उद्देश्य उस यज्ञ दान तप से केवल कामना पूर्ति है तो क्लियर है कि उसका जो यज्ञ दान तप है वो राजस है, जैसे आगे चर्चा आएंगी ये। और यदि वो केवल दूसरों का विनाश करने के लिए कर रहा है तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि उसका वो जो यज्ञ दान तप है वो तामसी है। ये सब बातें भगवान जो है आगे बताते हैं। तो ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हमारे क्या भाव हैं, हमारी कैसी अंदर श्रद्धा है, प्रवृत्ति है, उसी के अनुसार हम जो है हर चीज को नाम दे सकते हैं कि ये चीज सात्विक राजस या तामस है। देखिए वैसे सामान्य अर्थ में यहाँ पर बताया पुस्तक में कि सात्विक भोजन होता क्या है। जो केवल देखिए ये जो भोजन है सात्विक राजस और तामस, पढ़ने मात्र से समझ में आ जाते हैं, इनको डिटेल में हम नहीं लेंगे, केवल आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा
कि सात्विक भोजन क्या है, राजस क्या है, तामस क्या है ना। तो इनके बारे में कुछ विशेष बातें जरूर हम जानेंगे। सात्विक भोजन क्या, सामान्य अर्थ में जैसे दही हुआ, खांड हुआ, मक्खन हुआ, रस युक्त भोजन हुआ, ताजा हुआ, फ्रेश, है ना। इसके अलावा जो हमारे शरीर को पुष्ट करे ऐसा जो भोजन, वो सात्विक भोजन माना गया है। और राजसी भोजन क्या, आगे चर्चा आई है राजसी भोजन की 9वें और 10वें श्लोक में। राजसी भोजन यानी अति खट्टा, अति तीखा, अति नमकीन, है ना, इस तरह का जो भोजन है, जो बहुत ज्यादा पहले तो स्वाद देगा लेकिन परिणाम में वो भोजन दुख देता है। तो ऐसा जो भोजन जो कि हमें मुख में लगे, जिसको खाकर हमारी मान लीजिए आंखें लाल हो जाए या हमें बार बार पानी पीने का मन करे, जिसमें जरा भी चिकनाहट नहीं है, मान लीजिए घी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा पौष्टिक चीज नहीं है, तो वो जो भोजन है वो राजसी माना जाता है। तामसी भोजन क्या, तामसी भोजन यानी जैसे भगवान कह रहे हैं अगले 10वें श्लोक में, भगवान बता रहे हैं कि जो रस रहित है, जिसमें रस का नामो निशान नहीं है, दुर्गंध वाला, जैसे कि प्याज लहसुन है, सड़ा हुआ, जो भोजन सड़ा के बनाया जाता है जैसे कि मदरा, है ना, इसके अलावा बासी है, जूठा है ना, तो ये सारे जो भोजन है ये तामसी माने गए हैं। इसके अलावा यदि किसी भोजन को देखिए पशु पक्षी जूठा कर दें तो वो भोजन भी तामसी माने गए हैं। अब स्वामी जी ने कुछ विशेष बातें सात्विक, राजस और तामस भोजन के बारे में बताई हैं, हम उनको समझेंगे। देखिए स्वामी जी कहते हैं कि यदि सात्विक भोजन भी हम राग पूर्वक करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा स्वाद ले लेकर के करते हैं सात्विक भोजन, तो वो भोजन फिर राजस हो जाता है। सात्विक भोजन तो है लेकिन हम बहुत ज्यादा उसको मन से खा रहे हैं, मतलब जीवा का स्वाद लेने के लिए खा रहे हैं, तो वो भोजन राजस हो जाता है। और यदि वही भोजन, सात्विक भोजन, हम लोलुपतावश खाते हैं, बहुत ललचा करके, बहुत सारे लोग होते हैं जो खाने को देखते ही टूट पड़ते हैं, है ना, तो इस तरह से यदि खाते हैं तो वही भोजन फिर तामस कहलाता है। स्वामी जी कहते हैं कि भिक्षा में मांग करके लाया हुआ जो भोजन है, चाहे वो रूखा और बासी ही क्यों ना हो, लेकिन वही भोजन यदि भगवान को अर्पित करके या भगवान नाम लेते हुए या भगवान का चिंतन करते हुए थोड़ी सी मात्रा में खाया जाए तो वो भोजन भी सात्विक हो जाता है। भिक्षा वाला भोजन भी सात्विक हो जाता है। यदि शुद्ध कमाई से हम अन्न लाते हैं घर में, या कोई भी खाद्य सामग्री हम शुद्धता से लाते हैं, बनाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं, पहले पहले भगवान को भोग लगाते हैं और बाद में स्वयं ग्रहण करते हैं, या भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए भोजन को ग्रहण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हुए ग्रहण करते हैं, तो वो भोजन भी सात्विक ही माना जाएगा। देखिए हमारे जो शास्त्र हैं उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकल करके आई हैं, जैसे कि जैसे खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, और जैसे पिए पानी वैसी हो जाए वाणी, है ना। तो इन चीजों का जो है हम ख्याल रखें। देखिए शास्त्रों में भोजन की पवित्रता पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। भोजन जो कुछ भी बना रहे हैं वो पवित्र होकर के ही बनाना चाहिए, और पवित्र भोजन हो उसका हमें बिल्कुल भी, रसोई में भी पवित्रता का ध्यान हमें रखना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि भोजन पर यदि किसी पशु की, मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ते की दृष्टि पड़ गई या किसी दुष्ट व्यक्ति की दृष्टि भी भोजन पर पड़ जाती है तो वो भोजन अपवित्र हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है। फिर उसको शुद्ध कैसे करें, स्वामी जी समाधान देते हैं कि ऐसे भोजन को शुद्ध करने के लिए आप ऐसा भाव करें कि इस रूप में भगवान ही आ गए, इस रूप में भगवान ही आ गए, और थोड़ा सा पहले भोजन आप उसको दे दें जिसने भी दृष्टि डाली है, और फिर बाद में बचा हुआ जो शुद्ध भोजन है वो आप स्वयं ग्रहण करें, भोजन शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो ऐसे किसी की कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। शास्त्रों में अन्न से ब्रह्म तक की यात्रा बताई गई है। देखिए विधि का भी स्वामी जी ने वर्णन किया है कि भोजन को करने की क्या विधि होनी चाहिए, कि जब हम पहला ग्रास या पहला कौर मुंह में रखें तो हम 2 बार भगवान नाम लें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा 2 बार नाम, भगवान नाम मन में लें और फिर पहले कौर को आप मुंह में डालें। तो आप जब 2 बार भगवान नाम लेते हैं तो आपके द्वारा मुंह से 32 बार भगवान का नाम निकलता है, क्योंकि महामंत्र में कितने अक्षर हैं, 16 अक्षर हैं, और 2 बार आप नाम लेंगे तो कितने बार नाम निकलेगा, 32 बार निकलेगा। और हमारे मुंह में दांत भी कितने हैं, 32 ही हैं, है ना। तो इसका मतलब कि हर बाइट के साथ हम एक तरह से भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये हमें करना चाहिए। और इसके अलावा देखिए जो हम भोजन करते हैं उस करने वाले के और कराने वाले के जो भाव है उसका भी असर भोजन पर पड़ता है ना। भोजन करने वाले और कराने वाले के भाव का भी असर जो है भोजन पर पड़ता है। देखिए अगर हम भगवान का 2 बार भगवान नाम
लेकर के भोजन को करते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं कि जो भोजन है हमारा वो पाचक हो जाता है, वो पच जाता है आसानी से, और वो जो है किसी भी तरह के रोग को पैदा नहीं करता है ना। और हमारा वो भोजन करना ही एक तरह से भगवान का भजन भी बन जाता है। और भोजन करने वाला किस भाव से भोजन करा रहा है। मान लीजिए आप भोजन करने बैठे और आपको जो भोजन करा रहा है वो बड़ा ही खिन्न है आपसे, या भोजन को देने का उसका मन नहीं है, बड़े गुस्से में आपको भोजन दे रहा है वो, तो भोजन, वही जो भोजन है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, वो भोजन जो है वो निकृष्ट दर्जे का माना जाएगा। निकृष्ट दर्जे का मतलब नीचे दर्जे का माना जाएगा। भोजन करने के वाले का भी भाव यदि ये है भोजन करने के प्रति कि आज तो भोजन मुझे मुफ्त में मिल गया, या आज तो मेरे पैसे बच गए, तो इस तरह से यदि कोई भाव करके भोजन कर रहा है तो वो जो भोजन है वो भी निकृष्ट दर्जे का है। और यदि कोई भोजन बहुत प्रसन्न होकर के आपको करा रहा है, बहुत खुश होकर के भोजन करा रहा है, तो वो भोजन उत्तम दर्जे का माना जाएगा, है ना। घर का जो भोजन है वो उत्तम दर्जे का ही होता है। हम जो घर में पकाते हैं, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हम घर में पकी हुई चीजों को ही खाएं, बाहर की चीजों को अवॉइड करें। कोई मजबूरी हो, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो बात अलग है, वरना घर का शुद्ध सात्विक भोजन ही करें, वो उत्तम दर्जे का है। मध्यम दर्जे का भोजन क्या, कि यदि भोजन करने का वाले का भाव स्वार्थ का है, स्वामी जी कहते हैं, तो वो भोजन मध्यम दर्जे का है, यानी वो भोजन करने के बदले में कुछ चाह रहा है, तो वो भोजन जो है वो मध्यम दर्जे का है। तो भोजन करने और कराने वाले के भाव का असर भोजन पर पड़ता है, तो ध्यान रखें हम इस चीजों का। और देखिए इसके अलावा स्वामी जी एक बड़ी विलक्षण बात और बताते हैं कि गाय का भी असर व्यक्तियों पर या प्राणियों पर पड़ता है, सॉरी दूध का असर, है ना। दूध का असर भी भोजन के अलावा हमारे ऊपर पड़ता है। और देखिए उदाहरण के लिए एक दृष्टांत उन्होंने दिया कि कुछ घोड़े थे, तो कुछ घोड़ों को तो भैंस का दूध पिलाया गया और कुछ घोड़ों को गाय का दूध पिलाया गया, है ना। ये इस पुस्तक में नहीं है। तो जिन घोड़ों ने गाय, अब उनको छोड़ दिया गया, दोनों ही घोड़ों को छोड़ दिया गया, जिन्होंने गाय का दूध पिया था और जिन्होंने भैंस का दूध पिया था। तो जिन्होंने गाय का दूध पिया था वो आगे गए और सामने एक नाला आया, तो उन्होंने तो वो नाला पार कर लिया जिन्होंने गाय का दूध पिया था, और जिन घोड़ों ने मान लीजिए भैंस का दूध पिया था वो नाले के ऊपर बैठ गए, वो आगे बढ़े ही नहीं। तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि गाय का जो दूध है, स्वामी जी कहते हैं कि वो भैंस के दूध से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, वो ज्यादा शुद्ध है, और उससे हमारी जो बुद्धि है वो भी तीक्ष्ण होती है ना। तो भोजन के अलावा जो दूध आदि चीजें हैं, हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भी शुद्ध हो और वो भी अच्छे दर्जे का ही होना चाहिए। देखिए अब इसमें प्रसंग भी है आपकी पुस्तक में, सात्विक राजस और तामस भोजन को लेकर के, है ना। तो इसको आप स्वयं के स्तर पर पढ़ें, है ना। हम समय को सीमित है, हमारे पास समय सीमित है, इस कारण से हम इन प्रसंगों को नहीं लेंगे। और अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। हम अब देखिए हम जो है 11वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। तो आप ये प्रसंग है इसमें, सात्विक राजस तामस भोजन में प्रसंग है, आप पढ़ें स्वयं से, और इन श्लोकों को भी आप पढ़ें, इनके भावार्थ को भी आप पढ़ें। तो पढ़ें शशि जी, 11वां श्लोक पढ़ें आप। हरे कृष्ण में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके फलेच्छा रहित मनुष्य द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब भगवान ने सात्विक राजस तामस भोजन के बताने के बाद भगवान किसके बारे में बता रहे हैं, यज्ञ दान और तप। ये भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक राजस और तामस। तो सबसे पहले भगवान जो है सात्विक तप के बारे में बता रहे हैं। सात्विक तप क्या, भगवान कहते हैं अफलाकांक्षी वीर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक। हाँ आपने पढ़ दिया है ना। तो यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस भाव से यदि यज्ञ करते हैं फलेच्छा से रहित होकर के, तो वो जो यज्ञ है वो सात्विक माना गया है। मतलब ये है कि यदि हम अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्रों में जिस यज्ञ को करने की आज्ञा बताई गई है उन यज्ञ को करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, तो वो जो यज्ञ है वो कैसा हो जाएगा, वो सात्विक हो जाएगा। अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं निष्काम भाव से, तो वो यज्ञ सात्विक यज्ञ माना गया है। यज्ञ करने के पीछे हमारा जो भाव है वो निष्कामता का होना चाहिए। लेकिन अगर हम यज्ञ करें और यज्ञ के बदले हम यदि कुछ चाहें, जैसे कि
हमें मान सम्मान मिल जाए, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, आदि आदि चीजें मिल जाए, तो अगर ये सारी कामनाएं होंगी यज्ञ पीछे, तो वो जो यज्ञ है वो बंधनकारी हो जाएगा। बंधन से रहित होने के लिए जरूरी ये है कि हम जो भी यज्ञ करें वो कर्तव्य मान करके करें। गीता में जो यज्ञ आया है शब्द, वो कर्तव्य कर्म के लिए भी आया है। तो यज्ञ करें मतलब कर्तव्य कर्म का पालन करें निष्काम भाव से। कर्तव्य कर्म करने का क्या अर्थ है, स्वामी जी बताते हैं कि अपने लिए कुछ भी नहीं करना। कर्तव्य कर्म करना मतलब अपने लिए कुछ भी नहीं करना या अपने लिए कुछ भी नहीं चाहना। जैसे कि भगत सिंह थे, तो भगत सिंह देखिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने तो बस अपने प्राणों को, मन को, शरीर को देश के लिए आहुति उसकी दे दी। और एक ही आवाज उनसे निकली कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। कि मतलब हम भले ही ना रहे, हमारी जो मातृभूमि, हमारी जो माता है, शक्ति माता, भारत माता, वो जो है वो सदैव जगमगाती रहे। उन्होंने अपने प्राणों को राष्ट्र यज्ञ के लिए समर्पित कर दिया, है ना। तो कर्तव्य कर्म का पालन करें। और देखिए कर्तव्य कर्म भी कई तरह के होते हैं। हमारे जो नियमित कर्म है, नित्य नैमित कर्म, वो भी कर्तव्य कर्म है। जो कर्म हम जीविका संबंधी कर्म, यानी जो हम अपने जीवन को चलाने के लिए कर्म कर रहे हैं, वो भी काम्य कर्म भी जो है यज्ञ कर्तव्य कर्म ही है। प्रायश्चित कर रहे हैं किसी कर्म का, तो वो भी कर्तव्य कर्म ही है। तो ये सब के पीछे हमारा भाव मायने रखता है। यानी भाव जो है, कुछ भी कर्म करे यदि निष्कामता का होगा तो वो जो कर्म है वो कल्याणकारी हो जाएगा। इसमें एक प्रसंग है, वो पढ़ लेते हैं। शशि जी पढ़ें। हाँ जी, हरे कृष्ण मैम। हरे हरे कृष्ण। एक बार बांकुड़ा में भीषण अकाल पड़ा, सरकारी सहायता नाकाफी थी। परम श्रद्धेय जयदयाल गोयनका जी सेठ जी ने कहा कि खूब सारे राहत कार्य खुलवा दिए और लोगों को अनाज वितरण करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को राहत होने लगी। धीरे धीरे रसद कम होने लगी, तो उनके मैनेजर ने सेठ जी को पत्र लिखकर पूछा कि ये राहत कार्य कब तक चलाने हैं। और कलकत्ता से सेठ जी ने लिखा कि जब तक हमारी हालत इनकी जैसी न हो जाए तब तक खैर अकाल खत्म होने के बाद हजारों की संख्या में लोगों ने सेठ जी का सम्मान करना चाहा, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने आपसे जितना कमाया है उतना भी पूरा नहीं लगाया, इसलिए मैं इस सम्मान के योग्य नहीं और इसके वास्तविक हकदार तो आप लोग ही हैं। ऐसे निष्कामता ही सच्चा सात्विक यज्ञ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आपने देखा कि कैसे जो सेठ जी थे उन्होंने अपनी सारी की सारी संपत्ति जो है दूसरों के हित में अकाल अकाल काल के समय न्यौछावर कर दी। तो भी जो है उनके अंदर जरा भी इसका जो है घमंड नहीं आया। उल्टा उनके अंदर जो है दूसरों के प्रति जो है बड़ा ही दया भाव था। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो दैवी प्रकृति के होते हैं या दैवी संपत्ति वाले होते हैं, उनके अंदर ये गुण होता है कि उनके अंदर जो है सात्विक गुण होता है और वो ऐसे ही निष्काम भाव से ही कर्म करते हैं ना। सारे के सारे जो कर्म होते हैं वो निष्काम भाव से होते हैं। जैसे कि सेठ जी ने निष्काम भाव से ही गीता प्रेस की भी स्थापना की, है ना। उनका उद्देश्य क्या था, बस केवल लोगों को भगवान में लगाना या गीता में लगाने का। और बड़े ही कम रेट पर, बड़े ही सस्ते दामों में उन्होंने गीता की पुस्तकें भी वितरण करनी शुरू की। और आज देखिए गीता प्रेस कितनी ऊंचाई पर है। तो ये होता है कि जब कोई निष्काम भाव से काम करता है तो उसका वो जो काम है, उसका जो काम है वो अमर हो जाता है, या वो व्यक्ति भी अमर हो जाता है, अमर होने में सक्षम हो जाता है। तो ऐसे निष्कामता हमारे अंदर भी आनी चाहिए। अब भगवान बता रहे हैं कि राजस और तामस जो यज्ञ होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसका वर्णन भगवान 12वें और 13वें श्लोक में कर रहे हैं। अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए। परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस समझो। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के
और बिना श्रद्धा के लिए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए अब राजस और तामस यज्ञ को समझते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो यज्ञ होता है वो फल की इच्छा को लेकर के किया जाता है ना। और जो राजसी मनुष्य होता है देखिए उसमें राग होता है। राग को आसक्ति भी कह सकते हैं। तो आसक्ति किसकी? अपने शरीर के प्रति, धन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, है ना। तो आदि आदि चीजों के प्रति उसकी राग होती है, उसकी आसक्ति होती है। इस कारण से, आसक्ति होने के कारण उसके अंदर कामनाएं भी आ जाती हैं इन चीजों को लेकर। तो कामना वाला जो यज्ञ है, कामना वाला कोई भी शुभ कर्म है वो राजसी माना जाएगा, है ना। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए ही राजसी व्यक्ति यज्ञ करता है। इष्ट की प्राप्ति मतलब कि मुझे धन संपत्ति मिल जाए, यानी जो चीज मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिल जाए, है ना। धन संपत्ति मिलना, परिवार अच्छा रहे, हमारा शरीर निरोग रहे, मरने के बाद भी हम स्वर्ग में जाएं, हमारा नाम बड़ाई हो जाए। तो इस तरह इष्ट की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना जो है वो राजसी यज्ञ है। अनिष्ट की निवृत्ति के लिए यज्ञ करना, अनिष्ट की निवृत्ति मतलब कि हमारे वैरी का नाश हो जाए, जिनको हम पसंद नहीं करते ऐसे लोगों का नाश हो जाए, हमारा अपमान ना होने पाए, तिरस्कार भी हमारा कभी ना हो। तो इस भावना से भी जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ राजसी यज्ञ माने जाए। अब देखिए सात्विक यज्ञ में तो हमने देखा कि कर्तव्य कर्म पर जोर दिया जाता है। निष्काम भाव से सात्विक यज्ञ में कर्तव्य कर्म करना अनिवार्य है या आवश्यक है। लेकिन जो राजसी यज्ञ है, राजसी यज्ञ मतलब जिसमें फल की इच्छा ही मुख्य है, यानी कामना वाला व्यक्ति, जो कामना लेकर के यज्ञ किया जाता है वो राजसी यज्ञ माना जाता है। शास्त्रों में हमारे फल श्रुति का वर्णन, फल श्रुति मतलब शास्त्रों में ये बताया है कि हम ऐसे ऐसे कर्म करेंगे तो हमें ऐसे ऐसे फल की प्राप्ति हो जाएगी। यानी मनुष्य सत्कर्म तो करे लेकिन वो करे फल की इच्छा से। लेकिन उद्देश्य क्या है शास्त्रों का? धीरे धीरे हमें निष्कामता की ओर ले जाना या भगवान को लगाना, यही शास्त्रों का उद्देश्य है। यानी उसमें हमें लालच दिया जाता है, कैसा कि हम ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करें, अच्छे अच्छे कर्म करें तो उसके करें क्यों? क्योंकि हमें ऐसे ऐसे फल मिलेंगे, अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम फल की इच्छा को लेकर के सत्कर्म करते जाते हैं तो सत्कर्म करते करते होता क्या है, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और फिर हम निष्काम हो जाते हैं, है ना। तो इसी भाव से शास्त्रों में जो है विधियां बताई गई हैं कि हम कर्म तो करें लेकिन उसका उद्देश्य वस्तुतः केवल कल्याण करने का या फिर भगवान में लगाने का ही है। जैसे ध्रुव जी थे, ध्रुव जी का बड़ा अच्छा दृष्टांत, ध्रुव जी ने जो तप किया था वो किस लिए किया था आप बताएं? केवल राज्य प्राप्ति के लिए किया था। अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, नहीं बैठने दिया उनकी सौतेली माँ ने। तो फिर उनकी जो माँ थी उन्होंने कहा कि तूने अभी तप नहीं किया तो तू जा करके वन में तप कर ले। तो ध्रुव जी गए और बोले कि अब मैं ऐसा तप करूंगा कि जैसा किसी ने नहीं किया हो। तो वो गए और गए तो थे इसलिए कि मुझे राज्य मिले, सबसे बड़ा राज्य मिले। लेकिन वो जब उन्होंने भगवान की उपासना की, तप किया, तो उससे उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और उनको बड़ी लज्जा हुई। बाद में भगवान ने जब दर्शन दिया कि मैंने कामना को लेकर के भगवान की आराधना की, मैंने कामना को लेकर के भगवान की, उनको बड़ी ग्लानि हुई इस चीज की। तो ऐसा ही होता है कि जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं कामना पूर्वक, धीरे धीरे अच्छे अच्छे कामों को करने से हमारा जो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और हम निष्काम हो जाते हैं, है ना। इसीलिए वेद भी इसीलिए बने हैं। देखिए वेदों का भी जो असली पर्पज है, तात्पर्य है, वो केवल कृष्ण प्राप्ति कराने में या फिर कह लें कल्याण कराने में। तो वेदों में भी ऐसे बहुत सारे कर्म कांड का वर्णन हुआ है जिससे हम भोगों को पालें, लेकिन वही उसका उद्देश्य नहीं है। उन भोगों के लालच में हम क्या करते हैं, कर्म कांड में लगते तो हैं लेकिन धीरे धीरे हम उनको करते करते फिर निष्काम हो जाते हैं और फिर हमारा उद्देश्य उन भोगों को पाने का ना होकर के केवल कल्याण का ही हो जाता है ना। तो ये बात है कि ये जो सारे सारे वेद और शास्त्र बने हैं वो उनका पर्पज और केवल उनका लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त कराने में अथवा जो है अपना कल्याण करवाने में ही है। लेकिन जो बहुत वेद पाठी होते हैं, जो बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं, वो इस बात को नहीं समझते हैं और वो वेद पढ़ने को ही अथवा कर्म कांड करने को ही बड़ी ऊंची चीज केवल मान लेते हैं। अब देखिए भगवान बता रहे हैं कि तामस जो यज्ञ होता है वो कैसा होता है। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाने वाला। तो देखिए तामसी जो मनुष्य है वो यज्ञ कैसे करता है, उसमें वो शास्त्र विधि का पालन करता ही नहीं है। तामसी मनुष्य यदि यज्ञ करेगा तो शास्त्रों में जो विधियां बताई है वो उसको अनदेखा कर देगा, उसकी उपेक्षा कर देगा। द्रव्य यज्ञ तो करेगा
लेकिन द्रव्य यज्ञ करते हुए उसमें वो ब्राह्मणों को दान या अन्न नहीं देगा। तामसी मनुष्य जब यज्ञ करेगा तो वो द्रव्य यज्ञ में ब्राह्मणों का आदर सत्कार नहीं करेगा, उसको अन्न और दान भी नहीं देगा, दक्षिणा भी वो नहीं देगा, है ना। और उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं यज्ञ में वो उसके प्रति भी इच्छा नहीं होती, वैदिक मंत्रों को भी वो ढंग से नहीं बोलता। स्वामी जी कहते हैं कि जो तामसी मनुष्य यज्ञ करता है उसका भाव ये होता है कि अब मैंने ब्राह्मणों को इतना भोजन करा दिया, इतना सारा उनको मैंने खिला दिया, तो अब इनको दक्षिणा देने की क्या आवश्यकता है, इनको दान देने की क्या आवश्यकता है। अगर मैं ब्राह्मणों को दान दे दूंगा कहीं पर तो इससे तो ये आलसी बन जाएंगे, ये अपने कामों को अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से करेंगे नहीं, ऐसी उनकी उल्टी सोच हो जाती है ना। तो ऐसा उनका भाव हो जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसे जो मनुष्य हैं तामसी, वो ये नहीं सोचते कि दक्षिणा देने अथवा नहीं देने से उन ब्राह्मणों का पतन हो या ना हो, लेकिन अपने कर्तव्य पालन ना करने से, अपने कर्तव्य से च्युत हो जाने से हमारा तो पतन हो ही जाएगा, ऐसा वो विचार करते ही नहीं है। देखिए और भगवान बता रहे हैं कि ऐसे जो मनुष्य हैं जो कि न श्रद्धा के तामस यज्ञ करते हैं, उसका जो उनको फल मिलता है वो अधोगति मिलता है। ये इस अध्याय में आगे आएगी बात 27वें श्लोक में, है ना, कि ऐसे जो तामसी यज्ञ करते हैं श्रद्धाहीन होकर के, उनका फल उनको अधोगति मिलता है। और देखिए बहुत सारे काम हम करते हैं जब कोई शुभ कर्म करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम यज्ञ तो करें लेकिन यज्ञ में हमारा पूरा पूरा ध्यान नहीं है, हम यज्ञ करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, कभी तो गुटखा खा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, जीन्स पहने हैं, जबकि यज्ञ में जो है अच्छे, है ना, अच्छे वस्त्रों को पहन के ही यज्ञ होना चाहिए। और आचार विचार को ध्वस्त करते हुए यदि यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, हम केवल दिखावा कर रहे हैं। ऐसा जो यज्ञ करा जाता है वो भी तामस यज्ञ है। ये यानी कि जैसे भागवतम में भी जो है, देखिए आपकी भागवतम में जब गोकर्ण जी की कथा आती है तो गोकर्ण जी ने जब भागवतम सुनाई तो धुंधकारी का तो उद्धार हो गया, लेकिन अन्य जितने भी लोग थे उनका उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? भागवत गए तो थे सुनने भागवत, लेकिन वहां पर वो उसमें ध्यान नहीं दे करके अन्य चर्चाओं को करने लगे, पूरी तरह से उसको जो है वो नहीं सुने। तो इससे क्या हुआ कि उनको लेने के लिए विमान नहीं आया, है ना। तो यही होता है कि हम अच्छे अच्छे काम तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कितने समर्पित हैं। हम गीता क्लास में भी आ रहे हैं लेकिन गीता क्लास हमने ऑन तो कर ली, लेकिन अब हम इधर उधर हो गए, या हम चले गए कहीं कुछ खाने पीने या कुछ और बातें करने, या तो ये वास्तव में गीता सुनना नहीं हुआ ना। भगवान आगे बताएंगे 18वें अध्याय में, जैसे भाव से हम गीता सुनेंगे उसी अनुसार हमारी जो है फल हमें मिलेगा। तो यदि हम सत्कर्म भी कर रहे हैं, यज्ञ दान तब भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे आचार विचार नहीं सही है, हमारा जो है हमारी जो है क्रियाएं सही नहीं है, यज्ञ करने के पीछे भाव सही नहीं है, तो फिर उस यज्ञ का यथोचित जो फल है, जो अच्छा फल है, वो नहीं मिलता। इसके अलावा देखिए हमारा उच्चारण यदि शुद्ध ना हो, ना हमारा उद्देश्य शुद्ध हो, तो भी जो यज्ञ है उसका फल अच्छा नहीं मिलता। इसमें जो है 9-10 चीजें बताई हैं आपकी पुस्तक में, जो यदि सात्विक होती हैं तो ये सतोगुण की, और अगर ये राजस तो रजोगुण की, और तामस होगी तो तमोगुण की वृद्धि करेंगे। जैसे कि कर्ता, ज्ञान, क्रिया, वृत्ति, बुद्धि, संग, शास्त्र, द्रव्य, खान पान, ये कुछ 9-10 चीजें हैं। इसको आप चाहे अंडरलाइन भी कर लें, है ना। तो ये अधिक सात्विक होगा तो आपके द्वारा सात्विक यज्ञ ही होगा। और अगर ये चीजें जो इसमें बताई हैं राजस होंगी तो आपके द्वारा राजस यज्ञ होगा, और अगर ये चीजें तामस होंगी तो आपके द्वारा तामसी यज्ञ होगा। तो इन चीजों का हम ख्याल रखें जब भी हम यज्ञ करने की सोचें या कोई भी शुभ कर्म करने की हम सोचें। स्वामी जी एक बात और बताते हैं कि जब हम जो कुछ भी अशुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्म को करने में अश्रद्धा ही खास कारण है। अशुभ कर्म जो मनुष्य करता है उसमें मुख्य वजह क्या है? हमारी अश्रद्धा। और यदि हम विरोध पूर्वक कर्म करते हैं, यदि शास्त्र विरोधी कर्म करते हैं तो उससे तो पतन होता ही है, तब तो दंड मिलता ही है। चलिए अब आगे बढ़े। अब देखिए, अब भगवान बता रहे हैं कि सात्विक, राजस, तामस तब क्या होता है। अभी तक यज्ञ के बारे में उन्होंने बताया, अब भगवान सात्विक, राजस और तामस तब के बारे में बताते हैं। उसमें भी भगवान पहले शारीरिक, मानसिक और वाचिक तब के बारे में पहले बता रहे हैं, है ना। तो इनको पढ़ लें, 14वें, 15वें, 16वें और 17वें श्लोक को, इनको भी हम ले लेते हैं आज, है ना। चलिए पढ़िए, आप लोग जाएं शशि जी। हरे कृष्ण। और किसने अपना नाम है तो, है ना, भूल गई किसने अपना नाम दिया था, आप बताएं, हैंड रेस करें जिन्होंने भी दिया था।
उमा पारिक जी हैं शायद। हाँ, उमा पारिक जी। हाँ, हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा। उमा जी ने नाम दिया था। आप पढ़िए, आप ये चारों श्लोक आप करिए अपने आप को अनम्यूट। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे देवता देवता ब्राह्मण गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है वह, तथा स्वाध्याय और अभ्यास भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और बहु की भली भांति शुद्ध, इसी तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। परम श्रद्धा से युक्त, फलेच्छा से रहित मनुष्यों के द्वारा 3 प्रकार मन का तप किया जाता है, उसको सात्विक तप कहते हैं। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। देखिए, इसका संस्कृत वाचन कर ले ना, कर लेते हैं जल्दी से। देव द्विज गुरु प्राज्ञ ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तपोच्यते अनुद्वेग सत्यं प्रियहितं च स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः संयमः मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिः तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। तो देखिए, अब भगवान बता रहे हैं कि शरीर संबंधी तप क्या होता है पहले, है ना, 14वें श्लोक में। तो भगवान यहाँ पर 4 लोगों का नाम लेते हैं, देवता, ब्राह्मण, गुरु और जीवन मुक्त पुरुष। तो ये कौन होते हैं? देखिए, देवता से यहाँ पर अर्थ 5 भगवत कोटि के देवताओं से ही है, यानी कुल 33 देवता माने गए हैं हमारे हिंदू धर्म में, है ना। और उन 33 प्रकार के जो देवता हैं उनमें 5 मुख्य हैं जो भगवत कोटि के हैं, जिनके अभी मैंने बताया आपको कि जैसे शंकर जी, गणेश जी, शक्ति, और इसके अलावा सूर्य, और इसके अलावा विष्णु, है ना। तो इनकी पूजा हमें करनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए, भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी द्विज। तो द्विज वो जिसका दूसरा जन्म हो। तो ब्राह्मण का दूसरा जन्म क्या, कि जब उसका संस्कार होता है, द्विज संस्कार होता है ना ब्राह्मणों का, यानी वो भगवान को पाने के लिए जो लक्ष्य है वो बनाता है, उस लक्ष्य की ओर चलना जिस दिन उसने तय किया वही उसका दूसरा जन्म है एक तरह से, है ना। एक जन्म तो वो है जो उसने शरीर पाया, उसका दूसरा जन्म क्या, कि जिस लक्ष्य को पाने के लिए वो चल पड़ा जिस दिन, वो उस दिन उसका मानिए दूसरा जन्म हुआ। और इसके अलावा गुरु। गुरु कौन होता है? गुरु वही जो अज्ञान को मिटा दे, जो भगवान से मिला दे, वही गुरु। और जीवन मुक्त पुरुष। जीवन मुक्त पुरुष यानी जिनको भगवान का अनुभव हो गया, यानी तत्व के महापुरुष, तत्व को अनुभव करने वाला पुरुष। तो ऐसे पुरुषों का भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो इनकी पूजा करना, इसके अलावा शुद्धि रखना, सरलता रखना, ब्रह्मचर्य, हिंसा ना करना, ये शरीर संबंधी तप भगवान कहते हैं। तो देखिए, ये जो भगवान तप बता रहे हैं, सात्विक तप, इसमें त्याग की मुख्यता है। सात्विक जो तप है इसमें त्याग की मुख्यता है, शारीरिक तप में त्याग की मुख्यता है, ऐसा माने। जैसे हम यहाँ पर देखें कि ये जो भगवान 4 लोगों के नाम लेते हैं, देव आदि लोगों के नाम, इसमें हमारे बड़प्पन के त्याग का भाव मुख्य है। हमारे बड़प्पन के त्याग का भाव मुख्य है। इसी तरह से जो भगवान कह रहे हैं शुद्धि रखना, तो शुद्धि रखने में किसका त्याग मुख्य है? आलस्य और प्रमाद का त्याग मुख्य है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करने में किसका त्याग मुख्य है? विषय सुख का त्याग मुख्य है। इसी तरह से हिंसा न करना, हिंसा न करने में सुख का त्याग मुख्य है। तो यहाँ पर हर चीज का जो है हम देखते हैं कि उसमें त्याग जो है मुख्य आ रहा है। तो जितने भी कर्म होते हैं सात्विक तप में या शारीरिक तप में, उसमें त्याग की मुख्यता मानी गई है। और यदि हम त्याग ना करें इन चीजों का, केवल कर्म करें, यज्ञ करें,
तप करें तो फिर ये केवल कर्म ही कहलाएंगे, है ना। ये अगर त्याग नहीं होगा तो ये से केवल कर्म ही माने जाएंगे और इनसे जो है हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर एक कहानी भी है, उसको पढ़ लें। जी, गुरु की आज्ञा पालन ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। धौम्य ऋषि के शिष्य आरुणि को एक दिन घनघोर बारिश के समय धौम्य ने कहा, बेटा आरुणि, जरा आश्रम के खेतों को देख कर आओ, कहीं बारिश का पानी फसल को खराब न कर दे। आरुणि गए तो देखा कि खेत में एक तरफ से पानी आने लगा था। आरुणि ने हाथों से मिट्टी लगाकर रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिट्टी बार बार बह जाती। पानी का बहाव बहुत तेज था। आखिर वे पीठ के बल लेट गए, बहाव बंद हो गया। गुरुदेव भी भूल गए और सभी ब्रह्मचारी भी आश्रम में भोजन पाकर सो गए। सुबह प्रार्थना में जब आरुणि नहीं दिखा, तब सबको आरुणि की याद आई। गुरु दौड़ पड़े, बेटा आरुणि, तुम कहाँ हो? देखा तो आरुणि खेत की मेड़ पर लेटा ठंड से कांप रहा था। गुरुदेव ने उसे उठाकर गले से लगाया और आशीर्वाद दिया, समस्त वेदों के शास्त्रों का ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखा आपने कि जो गुरु की आज्ञा के लिए शारीरिक कष्ट भी सह जाए, है ना। गुरु ने आज्ञा दे दी कि खेतों में पानी नहीं जाना चाहिए, तो उसने जो है उसका पालन करने के लिए अपने शरीर को कितना ही कष्ट में डाल दिया। तो इस तरह से जिसके प्रति, जिसके अंदर देखिए गुरु निष्ठा भी होती है, उसको भी भगवान सहज ही मिल जाते हैं। ऐसी ही कुछ कथा मैंने कभी पहले सुनी थी कि एक गुरु जी थे और वो बड़ा ही शुद्धि पर जोर देते थे। तो एक बार उनको पता चला कि उनके शिष्य उनके लिए भोजन बना रहा है। अब उनको उनकी परीक्षा करनी थी। गुरुजी ने देखा कि शिष्य ने जैसे ही भोजन बनाया तो उसको छींक आ गई। तो गुरुजी ने कहा भोजन अपवित्र हो गया, नहीं खा सकता मैं, दोबारा बनाओ। दोबारा शिष्य ने ठीक भोजन बनाया तो उसमें मान लीजिए कोई कंकड़ आ गया या कुछ आ गया खाने के पहले ही या एक कौर में ही, तो भी उन्होंने जो है भोजन छोड़ दिया। बोला नहीं, भोजन अशुद्ध है, अपवित्र है, मैं नहीं करूंगा। ऐसे कर करके उन्होंने 4-5 बार भोजन शिष्य ने बनाया मना करके, लेकिन शिष्य जो है उसने गुरु जी की गलती नहीं मानी, उसने अपनी ही गलती मानी कि गुरु जी मेरी गलती है कि आज मेरे द्वारा आपके लिए योग्य भोजन नहीं बन पा रहा। उसके आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी। रात को जब गुरु सोए, उनके चरण वो दबा रहा था, ये कथा सुनी हुई है मेरे द्वारा कहीं। तो उनके चरण जब वो दबा रहा था, उसके आंखों से अश्रु धारा गिरने लगी कि आज गुरु जी भूखे ही सो गए, बिना उन्होंने भोजन किया, आज मेरे कारण से मेरे गुरु भूखे सो गए। तो बड़ा ही उसको इस चीज का दुख हुआ और वो रात को चरण दबाते समय रो रहा था। तो जब चरणों पर आंसुओं की बूंद पड़ी तो गुरु जी जो है जग गए। तो वो उसको उठाए और हृदय से लगा लिए, बोले बेटा देखो, तुम्हारे जैसा शिष्य मिलना बड़ा ही मुश्किल है और तुमने जिस तरह से मेरी सेवा की, जिस तरह से मेरी आज्ञा का पालन किया, तो ऐसा करने वाला तो कोई विरला ही होता है। और उन्होंने उस शिष्य के सामने, सिद्ध थे गुरु, उन्होंने शिष्य के सामने ही युगल जोड़ी को प्रकट कर दिया, शिष्य को मुक्ति दिला दी अपने से पहले। तो ऐसे जो गुरुनिष्ठ शिष्य होते हैं, जो गुरु की आज्ञा का अनुसरण ही करते हैं, उनको भी भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। गुरु परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो परीक्षा में हिलते नहीं है, जो पास हो जाते हैं, उनको भी भगवान मिल जाते हैं। तो इसी तरह की कहानी वो भी थी। अब देखिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वाणी संबंधी तप क्या होता है। तो वाणी संबंधी तप में देखिए, वाणी के द्वारा हम ऐसा शब्द ना बोले किसी को जो उद्विग्न करने वाला हो। पहले भी चर्चा हुई, उद्विग्न करना मतलब हलचल पैदा करे। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसके द्वारा ना स्वयं में हलचल पैदा होने पाए और ना दूसरों के अंदर जो हलचल पैदा करे, वो वाणी जो है वो अच्छी होती है ना। जैसे कि सुना भी हमने, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और इसके अलावा भगवान कह रहे प्रिय वाणी। प्रिय वाणी हम समझते ही हैं कि मीठा बोलें, सरल बोलें, शांत और सरल, जिसमें क्रूरता ना हो, तीखापन भी ना हो, चुगली निंदा भी हम नहीं करें, है ना। वाणी संबंधी तप में चुगली ना करना भी है, निंदा करना भी नहीं चाहिए। सत्य बोलें, सत्य बोलना हम सब समझते ही हैं, जैसा हमने देखा, सुना समझा, अनुभव किया, उसको अभिमान और स्वार्थ का त्याग करके दूसरों की हित की दृष्टि से वैसा का वैसा ही कह देना सत्य भाषण करना है ना। दूसरों का हित करना मतलब भगवान कह रहे हितकर वाणी होनी चाहिए। हितकर वाणी मतलब ऐसी वाणी जिसके द्वारा जिस वाणी के द्वारा किसी की प्रति हिंसा ना होने पाए, ईर्ष्या और वैर भी ना रहे, और जिसके अंदर क्षमा भरी हो, दया भरी हो, उदारता भरी हो, प्रेम भरा हो, वो जो वाणी है वो हितकर वाणी कहलाती है।
देखिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सदैव सत्य बोले लेकिन अप्रिय ना हो, प्रिय बोले लेकिन असत्य ना हो। यही सनातन धर्म कहलाता है। और यदि आप सत्य बोल रहे हैं और आपके सत्य बोलने से किसी को ठेस पहुंच रही है, आप सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन ऐसा सत्य किस काम का जो किसी को दुख दे, किसी को कष्ट दे, किसी को वो अप्रिय लगे, तो वो सच भी जो है वो कोई सच नहीं है। तो ऐसी सच को नहीं बोलना चाहिए। जैसे कहा है कि काफी भीड़ हुआ करती थी मेरी महफिल में, मैं सच बोलता गया और लोग उठते गए। ना तो सच तो बोले लेकिन उसका भी ध्यान रखें कि ये सच किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा, इसका भी हम ध्यान रखें। भगवान कहते हैं वाणी संबंधी में स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब हम समझते ही हैं गीता रामायण आदि का पठन पाठन करना, और इसके अलावा अभ्यास करना। अभ्यास मतलब कि नाम जप करें, और कलयुग में संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन करना भी अभ्यास ही कहलाता है। तो बड़ा ही आसान तरीका है भगवान को पाने का कलयुग में कि हम केवल भगवान के नाम जप करें और नाम संकीर्तन करें, तो उससे ही भगवान खुश हो जाते हैं। ये सब जो है वाणी संबंधी तप कहलाते हैं। एक प्रसंग भी है, पढ़ें। जी मैम। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा सम्मान क्या है? तो बीरबल ने कहा, मीठा बोलना। अकबर ने कहा, ऐसा लगता तो नहीं, हम कैसे जाने? बीरबल ने कहा, समय आने पर मान जाएंगे। एक बार बीरबल ने घर पर सामूहिक भोज किया और अकबर की बहन को विशेष न्योता दिया। अकबर की बहन रास्ते में भी खूब स्वागत किया और घर पर मखमल के गद्दे पर बिठाया। उन्हें बहुत मनोहार पूर्वक आदर पूर्वक 56 व्यंजन खिलाए। अंत में बीरबल ने उनकी मनोहार करते हुए कहा, ये रबड़ी तो लो। नहीं, मेरा पेट भर गया। अरे ले लो, इसमें क्या तुम्हारे कसम का रुपया खर्च हो रहा है? इतना सुनते ही वह आग बबूला हो गई और अकबर के पास पहुंचकर बोली, बीरबल को मृत्यु दंड दो। बीरबल ने कहा, मैंने लाखों रुपए खर्च किए, विशेष आदर सत्कार किया, 56 व्यंजन खिलाए। उसने कहा, हाँ खिलाए, किंतु कड़वे वचन बोलकर मेरा अपमान किया। बीरबल ने कहा, थोड़े से कड़वे बोल से समस्त सम्मान पर मिट्टी फेर दी, तो आप बताइए सबसे बड़ा सम्मान क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब आप समझे कि मतलब हम किसी को बहुत ज्यादा मान सम्मान दें, है ना, वो तो ठीक है, लेकिन जरूरी है कि हम उसका अपमान ना करें, है ना। किसी को मान सम्मान देना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि उसका अपमान ना होने पाए। किसी को भोजन खिलाना इतना जरूरी नहीं है जितना कि उसको भोजन खिला करके बाद में हम उसको सुनाएं। है, ऐसे भोजन कराने को क्या फायदा। किसी को दान देना भी दान नहीं है। दान दे तो फिर उसको जताए ना कि हमने उसको दान दिया, उसके सामने अपना बड़प्पन ना दिखाए, है ना। भले ही ना दें, ऐसे देने से तो ना देना अथवा ना करना अथवा ना खिलाना ही बेहतर है ना। तो इस चीज का हम ध्यान रखें कि मतलब हमें जो है मनुष्य की भावना, इसको कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अब देखिए भगवान बता रहे हैं कि मन संबंधी तप क्या होता है। मन संबंधी तप देखिए, इसमें पहली चीज भगवान कह रहे हैं कि मन की प्रसन्नता, जिसको मनः प्रसादा भगवान ने कहा है, मन की प्रसन्नता होनी चाहिए। यानी हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसमें प्रसन्न भाव से करें, चाहे मन के द्वारा करें, चाहे वाणी से करें, चाहे शरीर से भी कोई कर्म कर रहे हैं, तो उसमें जो कुछ भी हमारे द्वारा कर्म हो रहा है तो उसमें हमारी प्रसन्नता होना बड़ा आवश्यक है। देखिए कोई भी काम करते हैं अगर मन से करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो भी अच्छा ही आता है ना। आप देखें कि कोई काम आप बेमन से करें तो वो एक तो काम करने में भी आपका मन नहीं लग रहा है, और उसका जो परिणाम आएगा सामने वो भी कुछ अच्छा नहीं आएगा। लेकिन जो काम पूरी श्रद्धा से पूरे मन से हम करते हैं वो काम बड़ा ही अच्छा होता है और उसका जो है बड़ा अच्छा परिणाम सामने आता है। मन गीता में बड़ी ही अनोखी चीज है। मन जो है बड़ा ही प्रभावी माना गया है, क्योंकि देखिए हमने पहले ही ये जाना था कि हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के साथ जब तक मन नहीं होता तो इंद्रियां काम नहीं करती, अच्छे से काम नहीं करती। और यदि मन है, मन जो है बड़ा बलवान है। देखिए मन क्या करता है कि वो बुद्धि को भी अपना अनुगामी बना लेता है। यदि हमने मन को कंट्रोल में नहीं लाए, हम नहीं लेकर के आए नियम में, तो मन क्या करता है धीरे धीरे हमारी इंद्रियों से बढ़कर के फिर हमारी बुद्धि को भी अब वो अपने अनुसार चलाना शुरू कर देता है। तो हम अपने मन को सबसे पहले जो है अपना अनुगामी बनाए। मन को अनुगामी कैसे बनाएंगे? जैसे अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है कृष्ण, है ना, कब करते हैं? भगवान से करते हैं ना पिछले अध्याय में। तो भगवान कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अर्जुन ये मन पकड़ा जाता है, इसका निग्रह हो जाता है। तो
मन की प्रसन्नता बड़ी आवश्यक है। मना प्रसादा, फिर यदि संसार में हमारी महत्व बुद्धि है, देखिए, तो हमारा जो मन है वो अच्छे से नहीं वश में हो पाएगा, है ना। मन को वश में रखने के लिए उपाय ये है कि मन को भगवान में लगाएं। परमात्मा के प्रति महत्व बुद्धि यदि हमारी हो जाएगी तो हमारा जो मन है वो सदैव प्रसन्न रहेगा, है ना। फिर भगवान कह रहे हैं सौम्यत्वम। सौम्यत्वम मतलब सौम्य। मन को वाणी संबंधी तप में लेकर के भगवान ये बता रहे हैं मानसिक तप में। मन को भगवान वाणी संबंधी तप में ना ला करके भगवान वाणी संबंधी तप में ला रहे हैं। नहीं, वाणी संबंधित तप में ना ला करके भगवान मन को मानसिक तप में ला रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वाणी से चुप रहना तो है ही। मन को चुप रखने का मतलब यह है कि आपकी जो वाणी है वो उसमें चुप तो रहे, लेकिन इसके अलावा हमारा जो मन है इसमें संकल्प विकल्प भी ना होने पाए। मन में संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही आगे चल करके कामना का रूप ले लेते हैं, है ना। और कामना ही सबसे ज्यादा घातक है। तो जरूरी है कि एक तो चुप रहने का अर्थ चुप रहना है ही, लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि मन में हलचल ना होने पाए, मन में संकल्प विकल्प भी ना होने पाए। तो यही वास्तविक जो है मौन कहलाता है। देखिए, अब भगवान इसमें आगे कह रहे हैं मौन के बाद कि भावों की भली भांति शुद्धि। मन का निग्रह करना, भावों की भली भांति शुद्धि। मन का निग्रह करने से क्या अर्थ है कि मन हमारा वश में हो, मन को हम जहां चाहे लगा सके और मन को जहां चाहे वहां से हटा सके। केवल अपने मन को एक परमात्मा में लगाएं, जहां जहां मन जाए वहां से ला करके परमात्मा में लगाएं। तो एक जब आपका लक्ष्य बन जाएगा और उसी लक्ष्य के प्रति आपका मन लगने लग जाएगा, तो फिर मन को हम ये कह सकते हैं कि मन का निग्रह करना, हमने मन का निग्रह कर लिया। फिर यहाँ पर जो लास्ट चीज भगवान कह रहे हैं मन संबंधी तप में, भगवान कह रहे हैं कि भावों की भली भांति शुद्धि। भावों की भली भांति शुद्धि का मतलब यही है कि सर्वभूत हित रहता, कि हम संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहें। हमारे अंदर किसी के प्रति जो है द्वेष ना होने पाए, किसी के प्रति हिंसा ना होने पाए। हम अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके जिसका भी भला कर सकते हैं हम उसका अधिक से अधिक भला करते जाएं। जैसे कि दधीची ऋषि थे, तो दधीची ऋषि से इंद्र ने उनकी हड्डियां मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि उसको अपने लिए शस्त्र बनाना था, है ना, युद्ध में जीतना था। तो दधीची ऋषि ने फिर प्रेम पूर्वक बड़े ही आराम से उसको अपनी इंद्र को हड्डियां दे देते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के हित के लिए अपना भी शरीर दे देते हैं या अपना भला भी नहीं सोचते, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो सात्विक तप करने वाले, या फिर कहते हैं सात्विक जो है उनका भाव माना जाता है। इसमें कहानी भी है, पढ़े जी मैम। हाँ, एक उमा एक जी नव, पढ़े। एक बार एक नवयुवक राजा ने प्रजा से यह पूछा कि मेरे पिताजी, दादाजी और मेरे में किसका राजकाज उत्तम है। राजा को सीधा सीधा उत्तर कौन दे। आखिर में एक बुजुर्ग उठे और उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारे दादाजी की उम्र का हूँ, मैंने तीनों का राज देखा है। मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। तुम्हारे दादाजी के समय एक बार मैं कहीं से आ रहा था। रास्ते में गहनों से लदी हुई एक स्त्री को कुछ चोर परेशान कर रहे थे। मैंने उन चोरों को लाठी से मार पीट कर भगा दिया और उस स्त्री को उसके घर छोड़ा। उसके ससुर ने मुझसे कहा कि आपने इसकी जान बचाई है और लाखों रुपए के गहने भी बचाए हैं, इसलिए आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा, नहीं, यह मेरा कर्तव्य है, और मैं बिना कुछ लिए वहां से आ गया। मेरी आर्थिक स्थिति पहले भी ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है। मैं इस घटना के बारे में आपके पिताजी के राज्य के समय सोचता तो मेरे मन में यह भाव उठता कि कम से कम कुछ पैसे या गहने तो ले सकता था। इसमें क्या दिक्कत है? आखिर मैंने उसकी जान बचाई थी। और अब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में ये भाव आता है, यदि मैं उसको अपनी स्त्री ही बना लेता तो गहने भी मेरे होते और स्त्री भी। यथा राजा तथा प्रजा। आप मालिक हैं, आप निर्णय ले। मैंने तो अपने मन के विचार आपको बताए हैं। तो बड़ा क्लियर हो गया कि देखिए, राजा से पता चल गया कि मतलब उस नवयुवक से हमें ये पता चल जाता है कि किसका राज्य सबसे बेहतर था ना, उसके पिताजी का या उस व्यक्ति का। तो ऐसे मतलब जो है दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि हमारा जैसा भाव होगा उसी को देख करके लोग जो है उससे सीखेंगे, है ना। तो जरूरी है कि हम अच्छे होंगे तो जग अच्छा, कहते हैं ना, आप भला तो जग भला। तो यदि स्वयं अच्छे हैं, स्वयं अच्छे कर्म करेंगे तो फिर संसार हमारे लिए अच्छा ही बन जाएगा।
देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो यज्ञ, ऐसा जो तप है जो कि शरीर मन और वाणी के द्वारा किया जाता है, वो जो तप है वो सात्विक तप कहलाता है। तो सात्विक तप में दो बातें मुख्य हैं। क्या क्या? एक तो उसमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, है ना। सात्विक तप में फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और उसमें दूसरी चीज है कि श्रद्धा, श्रद्धा युक्त और फलेच्छा से रहित जो यज्ञ दान तप किए जाते हैं वो सारे के सारे सात्विक ही माने गए हैं, है ना। स्वामी जी कहते हैं कि जो भी सात्विक यज्ञ दान और तप है वो सारे के सारे दैवी संपत्ति के अंतर्गत है। 11वें श्लोक से हम देखें कि 22वें श्लोक तक भगवान ने जितने भी यज्ञ दान तप सात्विक बताए हैं, सात्विक यज्ञ दान तप बताए हैं, वो सारे के सारे दैवी संपत्ति के अंतर्गत है। और भगवान ने 11 से लेकर 22 तक जितने भी यज्ञ दान तप राजस या तामस बताए हैं वो सारे आसुरी संपत्ति के अंतर्गत माने जाएंगे ना। तो यही मतलब तरीका है कि हम निष्काम हो जाएं। और कलयुग में देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम भगवान नाम जप करें। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि तारा। तो इसका मतलब यह है कि सारे शास्त्रों का सार और सारे ही जितने भी साधन है उसका जो अंत है केवल एक भगवान की भक्ति में, भगवान का नाम लेने में ही है। तो अधिक से अधिक हम कलयुग में नाम संकीर्तन करें और इसके अलावा भगवान नाम जप करें, तो इसी से सारे तप भी हो जाएंगे। यही सारे तपों का निचोड़ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं कि चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ रखने वाले, भव रूपी महान अग्नि को शांत करने वाले, चंद्र किरणों के समान श्रेष्ठ विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप आनंद सागर में वृद्धि करने वाले, प्रत्येक शब्द में पूर्ण अमृत के समान सरस, सभी को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण संकीर्तन की उच्चतम विजय हो। तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने स्वयं भी नाम संकीर्तन का ही प्रचार किया। वो बड़े भाव विभोर होकर के नाम संकीर्तन करते थे, पूरी की पूरी मंडली उनके साथ चला करती थी। और नाम संकीर्तन करते करते भगवान के भाव में इतना खो जाते थे कि उनको अपनी सुध नहीं रहती, बिल्कुल वो एकदम से रोने लग जाते थे, बिल्कुल वो भगवान के प्रेम में डूब जाते। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने केवल नाम संकीर्तन के ऊपर ही जोर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार थे। तो भगवान स्वयं हमें ये बताना चाह रहे हैं माननीय ग्रंथ के माध्यम से अवतार लेकर के, है ना, गीता के माध्यम से, कि केवल मेरी भक्ति कर। भक्ति कैसी? निष्काम और श्रद्धा से युक्त। और उसमें भी दो सरल उपाय उन्होंने बता दिए, केवल भगवान नाम जप और दूसरा जो है नाम संकीर्तन, है ना। तो ये हम अवश्य करें और इसी से हम केवल उस लक्ष्य को, परम लक्ष्य को प्राप्त अवश्य कर लेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय हो चुका है। अब आगे के श्लोक हम अगले क्लास में लेंगे। तो आपके कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो किसी भी साधक के तो पूछें। आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैं सबको अनम्यूट वाला ऑप्शन सबके लिए ओपन कर दिया है मैंने, तो आप पूछें यदि किसी को पूछना है तो। हरे कृष्णा। किसी